25 दिसंबर 1963 को कानपुर में जन्मे राजू श्रीवास्तव जब मुंबई आए तो किसी को नहीं पता था कि स्कूल में अपने टीचर की नकल उतारने वाले राजू एक दिन फिल्म स्टार्स की मिमिक्री से सबको गुदगुदाएंगे। लेट्स प्ले करोड़पति। और आपके लिए पहला सवाल ये रहा। आप तो वही है ना जो बच्चन साहब की मिमिक्री करते हैं। सही जवाब, पहला ही सही जवाब। देसी जोक्स का समंदर, मिमिक्री का मास्टर, ऑब्जर्वेशन का जादूगर और यारों का यार, हमारा सुपरस्टार राजू श्रीवास्तव अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उन्हें कभी भुला ना पाएंगे। जब भी हम उनके जोक सुनकर हंसेंगे, वो भी कहीं ना कहीं मुस्कुराएंगे। हमारे प्यारे राजू भाई, आपको हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। कि आज ये हंसी की महफिल आपके नाम करता हूँ, आज ये हंसी की महफिल आपके नाम करता हूँ। राजू भाई आपको दिल से सलाम करता हूँ। जी, हमेशा याद करेंगे तुमको जमाने वाले, कहाँ जाके छुप गए सबको हंसाने वाले। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। राजू भाई से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा। कानपुर से हम और राजू भाई दोनों नेबर, पड़ोसी, बचपन से हम देखते आए हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें, लेकिन उनकी सबसे खास बात जो थी कि वो अपने यहाँ की जो बोली भाषा थी, हमारे यहाँ की अवधी भाषा, उसको यहाँ पर लेकर के आए और उस अवधी भाषा में कई बार परफॉर्म करते थे। मुझे थोड़ी सी बोलने में हिचक लगती थी कि पता नहीं यहाँ के लोग उस भाषा को समझेंगे या नहीं समझेंगे। और जैसा कि अब ये कुत्ते वाला मैटर बताया, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को वो बोल करके बताते थे, करते थे। अच्छा, उनका तो छोटा जोक भी होता था ना उनका, जिस जोक में हमको लगता था यार तो बहुत मामूली सा जोक है, उसमें भी बड़े ठहाके लगवा देते थे। कभी कभी वन लाइन के जोक कि एक सुखी पति था। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे। किसका था पता नहीं। हम राजू भाई के साथ एक किस्सा बता रहा हूँ जो रियल इंसिडेंट है। हम मिडिल ईस्ट में कहीं शो कर रहे थे और इत्तेफाक से सारा सब क्लियर करके हम लोग आए, बैगेज वैगेज, तो बाहर निकले तो वहाँ जो अरबिक जो पुलिस होती है ना, वो बड़ी सख्त होती है, उनकी लैंग्वेज भी अलग है। उसने देख लिया हम लोग को और उसने मुझे छोड़ के राजू भाई को पकड़ा। ताल खेना ईशानदा आफ्ता ईशानता। राजू भाई बोलते तेरे को समझ में आ रहा है? मैं उतना मुसलमान नहीं हूँ। और उसके बाद मुझे भगा रहा है, राजू भाई को उसने बिठा दिया और आधा घंटा हो गया। ये राजू भाई को छुड़ाएगा कौन? अरबी समझ नहीं रहा है, मैं इसको कैसे बोलूं? और मैं राजू भाई वहां आके इशारा कर रहा हूँ, राजू भाई क्या? राजू बोलते जाओ जाओ जाओ। वो थोड़ा सॉफ्ट बात करते हैं, नहीं तुम जाओ, अगर तुमको बिठा लिया तो फिर दोनों को कौन छुड़ाएगा? मैं जब छोटा था ना तो मेरा राजू सर से जो मैंने उनको कैसे डिस्कवर किया, मैं आपको छोटा सा वाक्य बताना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में ना एक बहुत सुंदर लड़की थी, मैं प्रिया नाम था उसका। एक ही प्रिया। वो ना बहुत ज्यादा सुंदर थी। वो वाली सुंदर लड़कियां नहीं होती जिन्हें आप सपने में भी प्रपोज करते हो तो वो थप्पड़ मार देती है। है ना? तो मैं तो उम्मीद हार ही गया था। तो लेकिन ना फिर एक हमारे स्कूल का बहुत सुंदर लड़का था, उसने उसे प्रपोज किया, उसने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। और उसने ये कहा कि मुझे ना सिर्फ फनी लड़के पसंद है। अच्छा। तो उस दिन से पहले मैंने राजू सर को सिर्फ सुना था, उस दिन मैंने उन्हें रट लिया। उनकी शादी वाली वीडियो थी ना, जो शादी वाली वीडियो और वो न्यूज वाली की वो मैंने सारी रटी हो ना, उसे बातों बातों में सुनाता था ऐसे करके कि ये तो मेरे ही जोक है। और वो फुल इम्प्रेस हो रही थी सर। और मैंने खुशी खुशी में अपने दोस्त को बताया कि भाई मैं राजू सर के जोक सुनाता हूँ, वो इम्प्रेस हो जाती है। अगले दिन वो भी वीडियो देखाया। बहुत बढ़िया। अब प्रिया शौक में थी कि इतना सिमिलर सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे हो सकता है। तो मैं और मेरा दोस्त लड़ रहे थे कि प्रिया मेरी है, प्रिया मेरी है। प्रिया आई, कह रही नहीं मैं राजू सर की हूँ। तो मैंने तब एक शेर इस शख्सियत का नाम लिखा सर, इतनी खूबसूरत हस्ती जो आज हमारे बीच नहीं है। मैंने एक शेर लिखा था कि तुम्हारे पास हर महफिल पे छाने का सलीका था। वाह वाह। कि तुम्हारे पास हर महफिल पे छाने का सलीका था, तुम्हारी बात पर हंसकर तो हमने हंसना सीखा था। वाह वाह वाह।
थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू रजत। वैसे हम मिलते रहते हैं कभी कभार किसी मौके पे, लेकिन आज इस मंच पे आप सबको देख के बहुत खुशी हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे अभी बीच में से राजू भाई भी निकल आएंगे। और सचमुच मैं सुन रही थी कि इतने सारे हमारे साथी कलाकार जो है आने वाले हैं, और मुझे पहला ख्याल है, मैं कहा राजू, and I thought to myself, this is a tribute to Raju. But I have to say that I stood up here because I want to pay personally a tribute to Raju. He was such a fine actor, such a fine, मैंने उसके साथ एक्टिंग की है, मतलब सीन्स इन फिल्म्स, फिर वो स्टैंड अप में ज़्यादा माहिर और फेमस हो गया. But I think he was an actor and a stand-up and a wonderful comic talent. We lost him too early. अभी इंडिया लाफ्टर चैंपियन में एक हफ्ते पहले, उनके बीमार होने से पहले, आप तो थे वहाँ पर, वो सरपंच थे, कपिल, उसने बोला था मैं इसी मंच पे जीना चाहता हूँ, यहीं रहना चाहता हूँ, मुझे यहीं खुशी मिलती है. और अर्चना जी, मैं सिर्फ कॉमेडी के लिए बना हूँ, और अगर मैं जाऊँ भी तो मैं कॉमेडी करते करते जाऊँ. तो आई एम सो हैप्पी दैट आज हम जो ट्रिब्यूट दे रहे हैं उनको, वो आंसुओं से नहीं, हम आप सबको हंसाकर ट्रिब्यूट दे रहे हैं, खुद हंसकर. दैट इज द ओनली ट्रिब्यूट दैट राजू डिजर्व्स. So thank you all for coming here, and let's give a tribute to remember for Raju Srivastava. yeah. मैं छोटी सी झलक में चाहूंगा कि सब हम लोग देखें कि किस तरीके राजू भाई के आने से एक एनर्जी भर जाती थी ऑडियंस में. प्लीज. आज लाफ्टर का डबल ट्रिपल डोज होने वाला है यहाँ पे. तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा सबसे पहले तो कॉमेडी के बेताज बादशाह राजू श्रीवास्तव, उनके लिए जोरदार तालियां. राजू भैया, बढ़िया 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 बढ़िया. अरे वाह. मैं बैठ जाऊं, आपका शुरू हो गया. बैठो. चलो ठीक है. बैठो. देखिए, मेरा तो जिंदगी में एक ही फंडा है. मेरा जिंदगी का मलमूत्र यही है. नहीं. मेरा जिंदगी का मूल मंत्र यही है कि जिंदगी में ऐसा काम करो, जिंदगी में ऐसा काम करो कि लोग कहें भाई तू रहने दे, हम कर लेंगे. मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूँ. क्या? ये कपिल जो है, हाँ. इतना संस्कारी है, आए हाय. इतना कल्चर्ड है, आए हाय. इतना सीधा है, ओए होए. इतना भोला है, ओए होए. ये बाथरूम के अंदर टॉवेल पहन के चड्डी बदलता है. जो हंसे उसका घर बसे. वाह. जो हंसे उसका घर बसे. कपिल ध्यान रखो, हंस ले जरा. जो हंसे उसका घर बसे, और जिसका घर बसे फिर पूछो कभी हंसे. कपिल, तुम मेरी बात से एग्री करोगे. एक चीज बहुत रॉन्ग बोलते हैं लोग, बोलते हैं नाम में क्या रखा है. भाई साहब, नाम में बहुत कुछ रखा है. आप सोच के देखिए, अगर कैटरीना कैफ का नाम हो सावित्री देवी, आलिया भट्ट का नाम हो सत्यवती, और कपिल का नाम हो रमाशंकर. वाह 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 वाह. अब आप सोच के देखिए, आपको लगता है क्या फिर ऐसे में ये सुपरहिट नहीं होते? तब भी होते. बाकी तो टैलेंट वही होता, तब भी होते, लेकिन नाम में बहुत कुछ रखा होता है. अच्छा, अपने देश में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके मैं नाम लूंगा तो आपको एक तस्वीर बनेगी उनकी. जैसे एक प्रदेश है, ऐसा लगता है वो बोलता है. अरुणा. दोस्तों, कुछ ऐसे शहर हैं अपने देश में, ऐसा लगता है कि वो कुछ कह रहे हैं. उनमें एक दबंगई है, एक मर्दानगी है, एक गुस्सा है. जैसे एक शहर है राजस्थान, चित्तौड़गढ़. सही बात. चित्तौड़गढ़, रणथंबोर, विजयवाड़ा, फगवाड़ा, भटिंडा. क्या बात है यार. कुछ है ऐसा लगता है उनमें दम नहीं है, या तो कमजोर हैं. इतने जाड़िया जड़े लोग, बीच में एक पतला सा कोई खड़ा है. ये कौन है? ये बरेली. इसके पीछे कौन है? उरई. वो एकदम पतली सी, वो परेल. पुरी, पुणे, चुरू. उस पीछे कौन है? जाड़िया कौन है? वो दूसरा
काठ गोदाम। वो कौन है खतरनाक चेहरे वाला, वो कौन है? हावड़ा। कोलकाता। यार क्या बात है। घाट कोपर। नाला सोपर। उसके पीछे 3 महिलाएं एकदम पतली से बैठी हुई है। ये कौन है? कांदी वाली बोरी। बहुत बढ़िया यार। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह। धन्यवाद मेरे सब साथी कलाकार। आइए सर, आज पहली बार इतने सोफे हमने बाहर से मंगवाए। आइए, अब बगल में बच्चन साहब का सेट लगा, वहां से भी 4 सोफे आए हैं। जब हम सब ने शुरुआत की, सब अपनी अपनी फील्ड में, अपने अपने शहरों में, अपने अपने स्टेट्स में बड़ा अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन राजू भाई और जॉनी भाई तो ऑलरेडी बहुत नामी कलाकार थे। लेकिन लाफ्टर चैलेंज जब आया तो पहला सीजन जो था, सुनील भाई उसके विनर रहे हैं, एहसान भाई, राजू भाई, ये सब एक सीजन में थे, नवीन भाई। सो इन्होंने जो किरदार किए, मैं ये समझता हूँ कि शायद हम जो थोड़े बहुत हम भी किरदार आके स्टेज पे निभाए, वो बहुत कुछ हमने इनसे सीखा है। राजू भाई गजोदर का किरदार करते थे, सुनील भाई ने जब वो शराबी का किरदार किया, आपको पता है, आपको देख के मुझे लगा कि यार मैं भी कोई कैरेक्टर करूंगा अगर मेरी सिलेक्शन हो गई तो मैंने ख्याली भाई को अपनी सीडी भेजी थी, अगर आपको याद हो। इन्होंने मुझे कहा कि मैं ही कोऑर्डिनेटर हूँ लाफ्टर चैलेंज का, पता नहीं सच कहा था कि नहीं। तो मैंने इनको सीडी भेजी, मैं को मुझे कॉल आएगा, कॉल क्या, इनका प्रोमो आ गया। अच्छा, मेरे को सुनील भाई से पूछना है, जब मैंने आपको देखा तो मैंने एक कैरेक्टर निकाला पुलिस वाले का। वो इसलिए निकाला क्योंकि मैं पुलिस वाले का बेटा हूं और पुलिस कॉलोनी में रहता था, तो मैंने जो ऑब्जर्व किया, आपने जो रतन नूरा किया, कितनी शराब पी आपने, वो किरदार कैसे आया भाई, बड़ा कमाल किया था आपने। मेरे पिताजी काफी ठीक ठाक। भगवान की कृपा से उनका नाम, हाँ, काफी नाम था। और इत्तेफाक से जब मैं यहाँ पर आया तो ये रतन नूरा जो मुझे मिले, हाँ। वो भी एक टैक्सी ड्राइवर थे और वो भी शराबी थे। वो कैरेक्टर एक कमाल था, मतलब उसको देखते ही प्यार हो गया उस कैरेक्टर से। भाई हम दोबारा देखना चाहते हैं, प्लीज एक बार हो जाए। जी हाँ भाई प्लीज। रतन नूरा टैक्सी ड्राइवर थे, वो एकदम दुबले पतले, एकदम फनी बोन, हड्डी का ढांचा एकदम, लेकिन हमेशा मरने और मारने की बात करेंगे, हमेशा। का देख रहा है बे? अबे फिर देख रहा है? अबे फिर देख रहा है? साले उठा के पटक दूंगा, पैरों तले कुचल दूंगा। का देख रहा है? और रात के 12 बजे के बाद जब वो रेस्टोरेंट बंद होता था, वहां खाना खाने आते थे बंद होने के बाद, और वो साउथ इंडियन लोगों का था, साउथ इंडियन के जो सेठ लोग होते ना, वो 4-5 लोग बैठे हुए, उनको धमकी दे रही है, खाना दो, खाना दो। है नहीं आ रहे, सब खुद खा गए का? अबे तुम्हारा नाम अन्ना है तो अन्न दो। अरे वो होटल बंद हो गया रे, अभी जाओ। वो बेचारे सरेंडर कर देते थे, उसको पता था कि एक थप्पड़ भी मारूंगा तो दफा 302 का केस है ये। और फिर लोकल एरिया के नेता का नाम लेता था, रमाकांत शिंदे का नाम सुना है? बोले हाँ। आप कोई कनेक्शन है? उसका ड्राइवर हमारा दोस्त है। बहुत बढ़िया। साले होटल टोटल बंद करवा दूंगा, समझे? भावनाओं को समझो। अब एक दिन अचानक उनका देहांत हो गया, टीबी के मरीज थे। तो मुझे ऐसा लगता है कपिल साहब, यहाँ से जाकर शायद ऊपर वाले से उन्होंने कहा होगा, कैसा आदमी है तू भगवान, हमको जल्दी बुला लिया, अभी तो बहुत कोटा बाकी था। चल अब ये बुला ही लिया है भगवान, तो हमारी एक रिक्वेस्ट सुन ले।
वो धरती पे दिख रहा है साला स्ट्रगलर। हाँ वही सुनील पाल, सिर्फ हड्डी नहीं है खाल। हमको जो कुछ दे सकता था उसको दे दे। क्या बात है। हमको तो टीवी वाला बनाया, उसको टीवी वाला बना दे। बहुत अच्छे। एक काम कर भगवान, हमारी अंतिम इच्छा पूरी कर। बोले क्या है? हमारा नाम ही उसको दे दे। तो हमारा नाम है रतन नूरा और आपके बिना हम हूँ अधूरा। काहे कि आप ही हमरे काशी और मथुरा, और आपको जो नजर लगा वो है धतूरा। और आज फिर वही बात कहूंगा कि राजू भाई के लिए हम जब आए हैं यहाँ पे तो ऐसा लग ही नहीं रहा है, सोचा भी नहीं था कि कभी उनके बिना भी हम कोई महफिल सजाएंगे। बस यही कह सकते कि राजू भाई ने जो कुछ हम शागिर्दों को सिखाया, शिष्यों को सिखाया, कोशिश करें कि उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाए। वो तो आसमान है और आसमान की तरह चमकेंगे, बस उनके चरणों की धूल हम तक पहुंचे और हम हंसाते रहे, बस हमारी यही कोशिश रहेगी। थैंक यू सुनील भाई, थैंक यू, लव यू सर। एहसान भाई हमारे, आप सब जानते हैं, इनका अंदाज जो है बड़ा निराला है। एहसान भाई जब जिस चीज को सुनाते हैं, मैं ये बोलता हूँ कि हम लोगों को ना कभी कभी जोक का सहारा लेना पड़ता है या कुछ ना कुछ ऐसा। एहसान भाई का ऐसा स्टाइल है मजेदार कि जो शुरू होते हैं जब गर्दन हिलानी। एहसान भाई जो आप गर्दन हिलाते हैं जी, मैंने देखा बिना गर्दन हिलाया आपका पंच निकलता नहीं, मुंह में फंस जाता है कि आप हिला के निकालते हैं। ये कैसे शुरू हुआ एहसान भाई? क्योंकि निजी जिंदगी में ये बड़े सीरियस भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि, पर ये कैसे आपके मन में आया कि मैं ये ऐसे करके लोगों को हंसाऊंगा? मेरे बाल बहुत बड़े हुआ करते थे जी, तो आंखों में आ जाएं तो उनको पीछे फेंकते। लोग समझ गए यार यही अंदाज अच्छा है। मैं दिल से कुछ बातें करना चाहता हूँ। जी जी प्लीज जी। क्या बात, बेहतर। द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो में जब मेरी एंट्री हुई, शेखर जी बैठे, सिद्धू जी बैठे, आज तो लेडी सिद्धू हैं, प्रणाम करता हूँ। तो सर मैंने सिर्फ 2 लाइन बोला, सिद्धू जी ने ठहाका लगाए, शेखर जी ने, तो मैंने कहा ये चल जाएगा, ये हंसे तो दुनिया हंसेगी। सिर्फ 2 लाइन बोला था, मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, मैं कविताएं सुनाता हूँ 2 या 3, जम गया तो सचिन नहीं तो अजहरुद्दीन। मेरी थोड़ी कपिल भाई हिम्मत बढ़ी जी, फिर पिटारे में से दूसरा सामान निकाला। कमाल हो गया, कमाल हो गया, साबुन से लुंगी धोया रुमाल हो गया। कमाल हो गया, कमाल हो गया, साबुन से लुंगी धोया रुमाल हो गया। दुकानदार बोला बियर्स के आंसू मत बहा, जाके तू भी उसी साबुन से नहा। वाह वाह वाह। तो फिर ये स्टाइल को पूरे देश ने प्यार किया, आप सबका आशीर्वाद रहा। 24 देशों तक गया सर, इस मंच को सलाम। 24 देश जाने के बाद एक ही चीज मन से कहता हूं, इन पूरे 24 देशों में भारत जैसा एक भी देश नजर नहीं आया। और राजू भाई को सलाम। इस माटी को सलाम करता हूं, इस पवित्र धरती को सलाम करता हूं और दुआ करता हूं आज के हालात देख के कि अगर 7 जन्म मिले, 7 जन्म इसी देश में जन्म लेना चाहिए, क्योंकि ये देश बड़ा विशाल और महान है। महान क्यों है? मैं 4 लाइन स्टाइल से सुनाता हूं कि यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। और ये देश इसलिए महान है दोस्तों, यहाँ एक साथ गीता और कुरान पढ़े। क्या बात है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, थैंक यू भाई मेरे, वाह वाह। अगर वक्त हो तो 1-2 बात और कर लूं? जी जी प्लीज प्लीज। बहुत काम की बात जी, जी। अच्छा, अर्चना जी
आप में मिठास घुल जाए बांसुरी ओ बीन की तरह, आप में मिठास घुल जाए बांसुरी ओ बीन की तरह, वो लोग आपको भी प्यार करने लगे वैक्सीन की तरह। जी वाह। अच्छा, अर्चना जी को तो दुआ दे दिया, अब सब देख रहे हैं हमको बद्दुआ देगा क्या? नहीं, मैं आप सबको भी दुआ देना चाहता हूँ। आप सबके सुख अमिताभ बच्चन जी की हाइट की तरह बढ़े और आप सबके दुख रणवीर कपूर के कपड़ों की तरह घटे। रणवीर सिंह सॉरी, हाँ भैया एडिट कर देना, हाँ नहीं तो फिल्म बन जाए। आप सबके सुख अमिताभ बच्चन जी की तरह बढ़े, ये ऐसे ही रखना। हाँ, और आप सबके दुख रणवीर सिंह की तरह, रणवीर सिंह के कपड़ों की तरह घटे। जी जी, बहुत बढ़िया, वाह भैया, रणवीर सिंह जी के कपड़ों की तरह घटे। मैं दिल से राजू भाई को सलाम करता हूँ, राजू भाई को। सुपर, क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। और राजू भाई को हम लोगों की सब कॉमेडियन जमात की तरफ से 2 लाइन कहना चाहता हूँ कि आज ये हंसी की महफिल आपके नाम करता हूँ, आज ये हंसी की महफिल आपके नाम करता हूँ, राजू भाई आपको दिल से सलाम करता हूँ। जी, हमेशा याद करेंगे तुमको जमाने वाले, कहाँ जाके छुप गए सबको हंसाने वाले। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। क्या बात है, धन्यवाद आसान भाई। बहुत। अर्चना जी, मुझे एक बात याद आई, जब हम लोग सब लाफ्टर चैलेंज कर रहे थे ना, तो पाकिस्तान से बहुत फनकार आए थे। हमारा सौभाग्य कि हमें मिलने का मौका मिला। सुनील भाई, आपको याद होगा अमानुल्लाह खान साहब, हाँ, इतने बड़े फनकार अब इस दुनिया में नहीं है। वो एक बात कहते थे कि यार जो भी कॉमेडी करता है ना, हमेशा गरीब का बच्चा करेगा। इसलिए आपको इस मंच पे आज कोई अमीर का बच्चा दिखाई नहीं दे रहा होगा। आगे इनके बच्चे अमीर हो गए, वो ऊपर वाले की कृपा है। तो जिस बात से मैंने शुरुआत की थी ना, कि जैसे हमने कहा कि सुनील भाई को किरदार करते हुए देखा या राजू भाई को देखा, कि सब निजी जिंदगी में से हम कहीं ना कहीं ऑब्जर्व करते हैं। वैसे ही नवीन भाई ने जब बार गर्ल का कैरेक्टर किया, नवीन भाई जवानी के कितने साल गुजारे हैं आपने बार में? जेन्युइनली कहाँ से पकड़ा था आपने किरदार? बच्चे की जुबान पे आ गया था। इतना मजेदार था और इतना स्वीटली आप करते हैं। वैसे ये बड़े जेंटलमैन आदमी हैं, एक्टर भी हैं, फिल्में भी करते हैं, सीरियस काम भी करते हैं, और ये अभी इनका रूप लगता नहीं कभी बाहर में गए होंगे। या एब्सोल्युटली, इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंसेस, और हम लोग कैरेक्टर ढूंढते हैं जी। सो ये कैरेक्टर मिला था लोखंडवाला में। अच्छा। तब वी आर नॉट एबल टू अफोर्ड मोबाइल के 16 रुपये इनकमिंग, 16 रुपये आउटगोइंग होता था। उस वक्त मेरा फ़ोन था, और मोबाइल जब आया था तो मैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा, जाके सीधे पीसीओ में जाके चुपचाप, कोई देखे नहीं, जाके वहाँ से कॉल करता था। तो उस वक्त ये कैरेक्टर वहाँ पर ऑलरेडी अंदर थी, बार गर्ल। अच्छा। तो मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी आवाज़ को कॉपी किया और स्क्रिप्ट मैंने अपने डाल दी। अच्छा। तो रेस्ट इज हिस्ट्री। मुझे आज देखना है कि मिमिक्री के पंच पे आप लोग कितनी जल्दी हंस पाते हैं। ठीक है, अमरीश और गुलशन एक पार्टी में मिल गए, टल्ली पार्टी थी। और अमरीश पुरी ने गुलशन ग्रोवर से पूछा, ओए गुलाटी, सामने वाली औरत को देख रहे हो? देख रहा हूँ, आधे घंटे से उसी को देख रहा हूँ। उसकी साड़ी देख रहे हो? देख रहा हूँ। मैंने दी है। 15 मिनट के बाद फिर बोले, उसके कान के झुमके देख रहे हो? देख रहा हूँ। मैंने दिए हैं। 15 मिनट के बाद गुलशन ग्रोवर बोले, उसके बाजू में खड़ी बच्ची देख रहे हो? और वो जो 2 शब्द मोहब्बत के, जिसकी वजह से लाफ्टर चैलेंज ने मुझे
सारे जहां का प्यार दिया। वाह। और वही दो शब्द। अरे पहचान पहचान कौन कौन? जिसके लिए बोले? तुम तो भूल ही गए। बारगल। बारगल जब टेलीफोन बूथ में बात करती, उसकी एक टिपिकल आवाज होती है और सामने वाला आदमी क्या बात करता है ये इसकी बातों से पता चलता है। अच्छा। यू नो। वाह। हेलो। हेलो कौन बात कर रहे हैं? कौन गणेश? हाँ बोल। मैं चुप कैसा है? सॉलिड तू? नहीं रे, अभी उठी, अंडा बनाई, पकाई, खाई और आई। सेकरन है? सेकरन को देना। हाय सेकरन, हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? पहचान कौन? चंदा भी नहीं, सोनी भी नहीं। क्या खुफिया बंदी कर रहे हो? जूली बोल रही हूँ। क्या बनती कर? नहीं है ना, प्लीज। नो। कभी परसों? नो सैटरडे ना, नो प्लीज। मेरे घर पर ना सैटरडे मेहमान लोग आ रहे रात को लंच पे। रात पे लंच। तो घर पे आओ ना। अरे बाबा अभी दूसरा है। अभी दूसरा। अरे लास्ट टाइम आए थे वो दूसरा, अभी दूसरा। लिखो चुपचाप। लोखंड वाला। अभी पूरा किधर बताई मैं? किसको भी पूछेंगे ना, जूली किधर, घर तक लाके छोड़ेगा, समझा ना? अपना भी इज्जत है एरिया में। तुमको तो वही मांगता है। नो। नहीं बोली नो। सब लोग देख रहे, सबके सामने कैसे एक ही बार ओके। आई लव यू ना। कान फूट गए क्या बेवड़े? अक्खा लोखंड वाला जमा होगी मेरे पीछे। जोर से बोल, जोर से बोल। कितना जोर से बोलने का? लुक्खा बेवड़ा। प्रॉमिस? ओके, डोंट मिस। हट कुत्ता। बहुत बढ़िया, बहुत वाह, बढ़िया। क्या बात है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया भाई, बहुत थैंक यू। सुपर, क्या बात है। जैसे हम आज अर्चना जी किरदारों की बात कर रहे हैं, राजू भाई के बारे में खासियत ये थी कि इंसानों के किरदार तो पकड़ते ही थे, जानवर जो है उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो बड़ा बाखूबी पकड़ते थे। एक छोटी सी झलक मैं चाहता हूँ आप सब लोग देखें। मैंने ना इन कुछ डॉग्स से बातचीत की अपनी सोसाइटी में। अच्छा। कुत्तों से बातचीत की।
कुत्ते एक बात को लेके इतना हैरान है, इतना परेशान है। किस बात को लेके? 100 साल से परेशान है अरे किस बात को ये लेके? कुत्ते। वो कहते हैं इंसानों को इसमें क्या मजा आता है। मुझे घर पे खरीद के लेके जाते हैं हाँ। और बॉल फेंकते हैं और कहते हैं लेके आओ। इसमें एंजॉयमेंट क्या है? फर्स्ट डे खरीद के लाएंगे, फर्स्ट डे आया, पहली बार बंगले में आया, वो पूरा घर सूंघ रहा है। घर के फैमिली मेंबर भी सूंघ रहा है, क्योंकि उसको मालूम नहीं इनमें से खाना हड्डी वगैरह कौन देगा। इतने में साहब ने बॉल ली, बॉल फेंक दिया। गो 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 गेट इट गो। क्या हो गया? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। गो टॉमी, टॉमी गो। टॉमी, टॉमी कौन? टॉमी कौन? मैं नाम रख दिया। किसको रखा उसको तो बताओ। गो टॉमी गो 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 गेट इट। क्या अर्जेंट है क्या? अर्जेंट। गो टॉमी। अच्छा, पता नहीं इसको मजा आता होगा। गया, मुंह से बॉल लिया, दे दिया। उसको लगा शायद एक बार करेगा और ये सेटिस्फाइड हो गया होगा। बॉल दे के अब डॉग झाड़ में अपनी बॉडी रगड़ रहा है। इतने में साहब ने फिर बॉल लिया, फिर फेंक। गो गो टॉमी गो। क्या बात हो गई? सत्यानाशी, जब तू बॉल मंगाता तो फेंकता क्यों है? एक बार राजू भाई के लिए जोरदार तालियां। हम लोग जब अर्चना जी फर्स्ट लाफ्टर चैलेंज में आए ना, तो मेरा एपिसोड सबसे पहले रिकॉर्ड हो गया। उसके बाद राजीव की बारी थी, ये करके आया। अभी एपिसोड ऑन एयर हो गया था। हो गया। तो इसको फोन आया, और फोन किसका है? सुनील भाई का। सुनील भाई का। अच्छा, फोन उठाए ना, ये दिखाई जाए। मैं कहा उठा ले, कट जाएगा। ये दिखाई जाएगा ना, सुनील पाल का फोन है, सुनील पाल का फोन है। उसके बाद कट टू लाफ्टर चैलेंज फिनिश हुआ। हम लोगों को दोनों को एक शो मिल गया गोवा में हम लोग पहली बार गए। 5 स्टार में जिंदगी में हम पहली बार रुके। हम दोनों डर के मारे एक ही कमरा ले लिया। उन्होंने बोला नहीं आपके 2 अलग अलग हैं। हमने कहा नहीं, हमें एक ही चाहिए, क्योंकि हमें था कि पहले परफॉर्मेंस हो जाए, अच्छी होगी तो फिर देखेंगे, नहीं तो हमसे ना किराया मांग ले। भूख बहुत लगी हुई थी। मेन्यू निकाला, डोसा निकालो 400 रुपए का। मैं कहा डोसे पे क्या जरी का काम है, इतना महंगा डोसा। पिज्जा 1400 का। हम लोग ऑर्डर ना करें। उतनी देर में जॉनी भाई का फोन आ गया। अच्छा, हम नए नए टीवी पे आए ना। जब इसको सुनील भाई का फोन आया, मैं इसके साथ था। जब मुझे जॉनी भाई का फोन आया, ये मेरे साथ था। अच्छा। मैं कहा ये देख, जॉनी भाई का फोन आया। उसके बाद रात को जब परफॉर्मेंस हो गई, तो वो लोग लाफ्टर चैलेंज के फैन थे। हमारे तो क्या, हम तो अभी आए थे। तो जैसे ही वो शो हुआ, बड़ा अच्छा हुआ, फिर जाके हमने मेन्यू खोला, फिर हमने प्राइस नहीं पड़े। ये भी आने दो, ये भी आने दो। पर उस समय में याद है, क्योंकि कोई भी कलाकार नया आता है, उसको अगर आप एप्रिसिएशन के 4 वर्ड मिल जाते हैं, तो सीना चौड़ा हो जाता है, आपका उत्साह बढ़ जाता है। जो अर्चना जी पिछले 10 साल से हमारे साथ कर रही हैं। लव यू अर्चना जी। और I love you all. शर्मा जी, ये सेलिब्रिटी किस तरफ है, ऑडियंस किस तरफ है? गुड़िया, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? सेलिब्रिटी उस तरफ है, इस तरफ है। अच्छा, ये सेलिब्रिटी यहाँ है, ऑडियंस यहाँ है। अच्छा, मतलब सुमोना अभी सेलिब्रिटी नहीं रही। हम अपना तारुफ करा देते हैं। हम है गुड़िया, लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं, उससे हमारा धंधा नहीं। मजाक नहीं कर रहे हैं, दिल से इतना खुशी हो रहा है। मतलब इतने बड़े बड़े स्टैंड अप कॉमेडियन आए हैं, साथ में राजीव ठाकुर भी आए हैं। दिल से बहुत प्यार करते हैं आपसे। नहीं, लेकिन आपने हमको पहले बताया होता, ये सब लोग आ रहे हैं। हाँ, हमारा 50 रुपए का नुकसान हो गया। तुमने बताया हमें कि सरकार ने सिर्फ चीते मंगाए, तुमने बताया भालू भी मंगाए। 50 का नुकसान कैसे हो गया? अरे हम अनार का जूस पी के आए ना 50 रुपए का, तो? खून बढ़ाने के लिए। पहले पता होता ये लोग आ रहे हैं, ये यहाँ पर आके हमको हंसाते, खून अपने आप ही बढ़ जाता। ये देखिए महाशय, ये भी सब के सब यहाँ पर आए हुए हैं। कितना यार आप है यहाँ पे,
ये थोड़ा लंबा हो गया, रिबन काट देंगे। ये क्यों काटेंगे? नहीं नहीं, हमारी मम्मी ने कहा है कि रिबन हमेशा वीआईपी से कटवाओ। उनका नाम वीआईपी है। लाई लोटा, सिर्फ नाम के वीआईपी हैं आप। फिर काहे का रिबन काट, आप फ्रूट्स काटिए। और ये सारा का सारा काट के आप जरा इनको खिलाइए। हमारे ख्याल से ख्याली जी को खाने का खास जरूरत है। सुनील पाल, कॉमेडी के लाल, जरा हमको बताएंगे ये कॉमेडी के लाल पदवी किसी ने और ने आपको प्रदान किया है कि आपने खुद ही हड़प लिया? स्वयं घोषित। एक और बात बताइए, आपके मम्मी पापा आपको सिर्फ पोस पोस के बड़ा किए होंगे ना, क्योंकि काल तो ये पहले से है। एक और बात बताइए, कभी आप केबीसी में जाएंगे तो वहां पे भी ऑडियंस पोल लेंगे या ऑडियंस पाल ही ले लेंगे? मत हंसा कर ऐसे, मत हंसा कर, तेरा मुंह गिर जाएगा किसी दिन, मैं बता रहा हूँ। बच्चे डर जाते हैं लोगों के, वो देख पीछे। हाँ तो कहाँ डरे? और डरे तो अच्छी बात है, देखिए डर के आगे जीत है, कि नहीं? तो राजीव निगम जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ऐसा 2-3 घंटे का टाइम होगा ना आपके पास और थोड़ा? क्यों? क्या है, सबसे बातचीत करके आप तक पहुंचेंगे तब तक 2-3 घंटा लग जाएगा। आराम से आराम से। और फिर इतना सारा बातचीत करने के बाद हम आपसे घंटा बात करेंगे। नहीं नहीं, हमारे कहने का मतलब है कि एक पूरा घंटा आपसे बात करेंगे। शर्मा जी, रजत सूद, रजत सूद। रजत सूद की यहाँ पर हमारा पर्स कहाँ है? पर्स कहाँ है हमारा? ये क्या बोल रही है तू? नहीं हम कह रहे हैं हमारा पर्स कहाँ है, हम इनको बधाई देना चाहते हैं। नहीं, हम शगुन लेना चाहते हैं, विजेता हैं यार, जोरदार तालियां। आप एक मिनट, आप अपना ऐसा बहुत शायरी वायरी भी बोलते हैं ना जी? हम एक पेश करेंगे शायरी आपके लिए। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड। इरशाद। जी जी, मैं आप ही का शुभ, आप मना कैसे? अर्ज किया है एहसान कुरैशी जी, इरशाद इरशाद। हम पटने के लिए हैं तैयार, आप पटाते क्यों नहीं? रजत जी क्या हाल बना रखा है, कुछ खाते क्यों नहीं? अरे आधा बरसिया खाएंगे तब ना जब तू कुछ छोड़ेगी खाने के लिए। तुम शर्माती भी बहुत हो, इतराती भी बहुत हो, इसलिए नहीं पटाते कि तुम खाती भी बहुत हो। आपका उसूल है कि जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा उससे नहीं। हमारा धंधा नहीं। मैंने एक लाइन और लिखी है उसके बाद। क्या बताइए, अर्ज किया है। हाँ, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं, और जिस लड़के पे तुमने लाइन नहीं मारी ऐसा कोई भी बंदा नहीं। एक लाइन और, ऐसा मुंह लेके आओगी तो मिलना तुम्हें चंदा नहीं। हम बैठ जाते हैं, आप लोग कंटिन्यू कर लीजिए फिर। नहीं, आखिरी 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 है? आखिरी। आपसे अच्छी तो आपकी चोटी है, आपसे अच्छी तो आपकी चोटी है। पटने की बात मत करो, अभी आपकी उम्र छोटी है। वाह, अर्ज किया है कि टेबल पे पड़ा है पपीता, ड्रैगन फ्रूट और केला, तुम्हें दिखाई नहीं देता अलबेला? और मैं ये कह रहा हूँ, आप पटने के लिए हो तैयार, सब पटाते क्यों नहीं? इसकी छोड़ो उसकी छोड़ो, आप अपना घटाते क्यों नहीं? अर्ज किया है अलबेला से शादी कर लो, प्यार तो करेगा ही, हंसाएगा भी, और प्यार के साथ साथ ताली बजाएगा भी। वाह, फिर आप लोग ये सब जो है हमारे साइज के बारे में बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम अपनी मर्जी से नहीं खाते हैं। ये तो समाज सेवा की वजह से हमें खाना पड़ता है। अच्छा। कल हम अपने घर से निकले, समोसे वाला हमको दिखा, अब समोसा नहीं खाएंगे तो उसके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? थोड़ा सा हम आगे गए, भजिए वाला दिखा,
भजिया नहीं खाएंगे उसके बच्चे स्कूल कैसे जाएंगे? थोड़ा आगे गए पानी पूरी वाला दिखा हमको। तो उसके बच्चों के लिए खाया तुमने? नहीं नहीं नहीं, पानी पूरी हमको बहुत पसंद है। अच्छा। वो हम अपने टेस्ट के लिए खाते हैं, मजा आता है। और ऊपर से ये रहमान जी बनाते भी इतना अच्छा है ना। इतना जो खाने पीने का बातचीत हुआ है, एक ख्याली जी के मुंह में पानी तो आ ही गया है, दिख रहा है। नहीं लेकिन अच्छा है, पानी जब तक आ रहा है तब तक ठीक है। आपके मुंह में पुलाव नहीं आना चाहिए, वरना ख्याली पुलाव बन जाएगा। वैसे हम सच में सोच रहे थे किसी स्टैंड अप आर्टिस्ट से ना हम शादी करेंगे। हाँ लेकिन एहसान जी आपसे नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम किसी का एहसान नहीं लेते। और ऐसे अगर बाई चांस हमारा और इनका शादी हो भी गया तो वो कहते हैं ना कि एहसान तले दब गए, ऐसा पहली बार होगा कि एहसान किसी के तले दब जाए। चलिए तो चलता ही रहेगा, लेकिन अब हमने डिसाइड किया है कि शादी तो करना है, किस हिसाब से चूज करें। पर 12 लोग कम नहीं है? सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया आपको, लेकिन मैं आपसे शादी करूंगा। ओह माय गॉड। नो। एक शर्त पे, अगर आप मेरे घुंघरू पे नाचो। ओए होए, मजा आ जाएगा। जैसे हमारे तबला वादक बजाएंगे वैसे डांस करना है, और घुंघरू मैं दूंगा। अच्छा पहले थोड़ा मटका जाए। वाह वाह। ओहो। अभी नाचिंग की जाना थी उधर। थोड़ा तेज। घुंघरू गिर गए। ओह माय गॉड। क्या बात है। बहुत बढ़िया। नहीं, मुझे कपिल भाई ने बोला था खाली इसको डांस करवाना है, शादी में नहीं करूंगा मैं। धोखा दिया है आप हमें। अरे मेरा नाम ही धोखा है। पीछे मिल लिया आप आइए। बहुत बढ़िया। वीआईपी भाई प्लीज। लव यू भाई। शुक्रिया भाई। वीआईपी नाम जो दिया है सोनी टीवी ने दिया है मुझे, वही वापस लेगा आज। अगर सही ठीक किया। लेगा। मेरी खुश नसीबी की कॉमेडी का बादशाह हंसे घंटा उस शो में जज थे राजू श्रीवास्तव जी। मिमिक्री मेरी स्ट्रेंथ आप सभी जानते हैं। हंसना, रोना, खाना, पीना, हर जगह मेरे अंदर मिमिक्री होती है। मैं धन्यवाद देता हूँ बॉलीवुड को। अगर बॉलीवुड नहीं होता तो मेरा शायद घर नहीं चलता। थैंक यू सो मच। ये मेरा खास और फेवरेट आइटम। ये आइटम मैं जहां भी जाता हूँ, 1 बार करता हूँ, 2 बार करता हूँ, 3 बार करता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं मत कर, फिर भी करता हूँ। मेरा फेवरेट आइटम वो आइटम है जब हम और आप बच्चे थे, हम लोग कैसे रोते थे। गेस कीजिए, जब फिल्म स्टार ये लोग बच्चे थे, ये लोग कैसे रोते थे। जब शत्रुघ्न सिन्हा पैदा हुआ होगा कैसे रोया होगा। अच्छा। दादा मुनि अशोक कुमार पैदाइशी बीमार, झूले में कैसे रोए होंगे। शाहरुख खान छोटा बालक अंकल प्यार कर रहे, ले 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 ले। अबे तेरी तो गली छूटी बनी। सबसे लकी बच्चा देवानंद, पैदा होती हर नर्स की गोद में खेल के रोए। देव साहब पैदा होते एक नर्स उंगली मुंह में गई धपाक, तभी से देव साहब ऐसे ही थे। मैं धन्यवाद देता हूँ इस रंगमंच का। जैसे कपिल भाई ने कहा कि सब गरीबी से आए हैं, तो हम लोग स्टार बनने के बाद हमने सब हर कंट्री में गए। हम लोग हमने बड़ी बड़ी फ्लाइट पकड़ी, जहाँ पे कोई कभी हमारे बाप दादा नहीं गए वहां गए हम। आप लोग भी फ्लाइट में बैठे होंगे, जो नहीं बैठा मैं उनको बैठा देता हूँ।
ऊपर ही है, पैसेंजर सब ऐसे है। अच्छा अभी फिर एक आवाज आई, सब बेल्ट खोल दे। अच्छा, एक आज तक किसी के बाप को समझ में नहीं आया, एक आवाज है जो फ्लाइट उड़ने के 2-4 घंटे के बाद पायलट एक अनाउंसमेंट करता है, बहुत बढ़िया। खाली एक समझ में लास्ट बोलता है हेवन फ्लाइट। अब मैंने ऐसी आइटम बनाया कि जो जिस कंट्री का मुझे लगता है कि उसकी एयर होस्टेज वैसी होगी, जैसे अमेरिका, लंदन, ये बहुत पैसे वाले, तो उनके जो एटीट्यूड होगा उनका, जो मतलब अनाउंसमेंट की एटीट्यूड, यहाँ तक एयर होस्टेज भी एटीट्यूड में, ladies and gentlemen, yeah, to the man, what am I saying? Better when I call tomorrow. एटीट्यूड है। चाइना एयरवेज ऐसा लगता है अभी झगड़ा करना है, वे चाइना वो वांचा वो ये xiao वा वा वो या वो हुआ वांचा वो हो कि चाइना चाइना वो हो ओ क्या ही वाह वाह, क्या बात है, वाह। थैंक यू वेरी मच। सबसे अच्छी जो अरब कंट्री की देखिए, ऐसा लगता है कान में बात कर रही है। मरहबा وهنيتنا كمشيكلا عم حويرتا شفا أكانيجا पैसेंजर सारे। उसके बाद अब जब थाईलैंड तो सभी गए होंगे जी, गए सब, मानता कोई नहीं है। अच्छा, हम लोग कभी शॉपिंग के लिए बाहर थाईलैंड में बाहर जाते हैं। अब इंडिया में देखो, आप कोई अगर कोई शॉपिंग करो, कितने का है? 200 का है, 100 में देना, अरे चल आगे चल। लेकिन वहां पर हाउ मच? 200 बात। 100 नो 200 बात। प्लीज 100 नो। फिर कैलकुलेटर निकालती है, only for you. Very Indian, only for you. 190. अब इंडिया में आइए आप, इंडिया की कोई भी फ्लाइट में बैठिए आप, जैसे लैंड हुई, नमस्कार, दो दोबारा सर बैठ जाइए सर। सर बैठिए सर, प्लीज सर। हेलो बैठ सर बैठ सर, प्लीज सर बैठ जाइए सर बैठ जाइए सर। पता नहीं सबको क्या खाई होती है भाई। अरे बस एक ही है भाई, सब एक बस में जाने वाले हैं। ऐसा नहीं कि आप अलग जाओगे, वो बात अलग, कपिल भाई अलग जाते हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वाह वाह, जोरदार तालियां हो जाए वीआईपी भाई के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत अच्छे वीआईपी, बहुत अच्छे। हमारे ख्याली साहब, राजू भाई मुझे मिले थे 2005 में पहली बार चंडीगढ़। सुनील पाल जी और साथ में आए थे एहसान भाई भी, जब लाफ्टर चैलेंज के बाद चैंपियन शुरू हुआ था। तो मैंने कहा भैया मैं भी तैयारी कर रहा हूँ लाफ्टर चैलेंज 2 के लिए, मुझे बुलाया। बोला अरे तू तो चैंपियन बनेगा, तो पक्का जीत के आएगा। एक ना राजू भाई का जो स्टाइल था, हर छोटी छोटी चीज में से कैसे ऑब्जर्वेशन निकालते थे। तो पिछले दिनों में गाँव गया ना, तो मेरे को वही चीज याद आ रही थी कि यार राजू भाई होते ना तो इन सब चीजों से कैसे कैसे वो आइटम बना लेते। तो कुदरती है ना, हमारे गांव में अंग्रेज आए हुए थे 5-7 घूमने के लिए। तो गांव वालों ने मेरे को धक्का मार के आगे कर दिया, बोला दिस इज बॉम्बे, स्पीको। अब हम लाफ्टर वाले जितने भी स्टैंड अप कॉमेडियन स्पीके क्या, हमारी एबीसीडी कमजोर है। तो बोले स्पीक, दिस इज बॉम्बे, स्पीको। अब अंग्रेजनी ने सबसे पहले वही पूछा जिसका मुझे डर था, व्हाट इज योर नेम। अब मैं क्या बताऊं, फोन आता है, कौन बोल रहा है, मैं ख्याली। कौन ट्राली? मगर नहीं भाई साहब, ख्याली ख्याली। तो 2-3 बार तो वो अंग्रेजनी ने भी वही पूछा, व्हाट इज योर नेम। माय नेम इज ख्याली। काली। मैं कहा काली नहीं बहन जी, खे ये आगे डंडा ल ये की मात्रा, ख्याली। हाँ काली। मैं कहा ठीक है काली। किसने रखा ये नाम? मैं कहती नाम कौन रखता है? जिसने मेरी माँ को रखा।
उसने मेरा नाम रखा। आई मीन से माय डैडी। ओके नाइस। तुम पैदा कैसे हुए? मैम का कैसे में क्या मतलब, तू हादसा पूछ रही है कि तरीका पूछ रही है? बोला नो नो आई मीन से तुम पैदा कहाँ पे हुए? मगर जी मैं राजस्थान। बोला नो इन विच पार्ट ऑफ राजस्थान? मगर पार्ट पुर्ट नहीं मैडम, पूरी बॉडी एक ही जगह हुई थी। बोला नो नो पैलेस पैलेस, कौन सी जगह पे पैदा हुए? तो मैं कहा जी चारपाई। व्हाट इज चारपाई? अब फिर मेरी दिक्कत, मैं चारपाई की अंग्रेजी क्या बनाऊं? प्लीज टेल मी व्हाट इज चारपाई? मगर चारपाई इज देसी बेड विद 4 पावर चिल्ड्रन जंपिंग ऑन चारपाई देन डिलीइंग फादर आइंग कसिंग कसिंग कसिंग, दिस इज चारपाई। ओके तुम कितने बहन भाई हो? अब मेरे को गांव वालों ने कहा था चक्के रखना काम, अंग्रेजों से दबना नहीं है। कितने बहन भाई? मगर 12। 12? फादर क्या करते हैं? मगर यही करते हैं। बोले 12। मगर यस। बोले तुम इंडियन बोलते हो, बच्चे 2 ही अच्छे। मगर सही बोलते हैं भी 12 में से 2 तो अच्छे निकल आएंगे। तो मेरी माँ गर्म हो गई, क्या कर रहा है? 1 घंटा हो गया इनका इंटरव्यू ले रहा है, बेचारों को कोई चाय नहीं पूछा, कोई नाश्ता नहीं पूछा। माँ ने फटाफट बाजरे की रोटी बनाई, ऊपर सरसों का साग। तो जैसे वो बाजरे की रोटी सरसों का साग उनको दिया, वो अंग्रेज नाचने लग गए। ओ वाओ सीमेंट वाला पिज्जा। मगर नो पिज्जा, दिस इज चपाती। ये ग्रीन ग्रास वेजिटेबल। तो वो घास, वो साग था ना, वो तो खा गई और रोटी लेके मेरी माँ के पीछे घूम रही है। आंटी प्लेट कहाँ रखूं? आंटी प्लेट कहाँ? मकाई। तो बोली आई वांट सी योर विलेज। मगर चलो आपको गांव दिखा लाता हूँ। हमारे गांव के ना पीछे रेलवे लाइन निकलती है, तो सुबह सुबह का टाइम था, वहाँ काफी लोग ऐसे रेलवे लाइन पे डब्बा लेके ना दूर तक बैठे थे। तो जैसे ही उनकी नजर पड़ी, व्हाट इज दिस? अब मगर यार देश की बेइज्जती हो रही है, गांव की बेइज्जती। चलो मगर मैं आपको काली बंगा दिखाता हूँ। नो नो टेल मी व्हाट इज दिस? मगर दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो ये आइटम मैंने बहुत पहले राजू भाई को सुनाई थी, तो राजू भाई ने इसमें ऐड किया कि ये दिस इज प्रेस कॉन्फ्रेंस ये क्यों कर रहे हैं कि ये सुबह सुबह यहाँ बैठ के फैसला लेते हैं कि आप अंग्रेजों को कितने दिन का वीजा देना है। जीवन में जो एक तरह से राजू भाई से सीखने का ये मिलता है कि हमेशा हम हंसते रहें, खुश रहें। देखो टेंशन तो हर चीज के इंसान के दौर में जीवन में आती है। मैं भी सब जो कपिल भाई ने बताया ना, सब गरीब गुजारे से निकले। पहली नौकरी मेरी स्विमिंग पूल पे चौकीदार रहा, फिर मैंने 6 साल कपड़ा मिल में नौकरी की। अब जब सब सेट हो गया कि मैं कपड़ा मिल में नौकरी कर रहा हूँ, थिएटर कर रहा हूँ, तो मेरा ये हाथ पूरा मशीन में आ गया। 13 जगह से टूटा ये। 13 महीने एडमिट रहा, 8 ऑपरेशन हुए, कई डॉक्टर काम करना सीख गए थे। तो मेरे को हर 7वें दिन खोल लेते थे, कहते सरिया लगाना है भाई साहब, यहाँ पेच लगाने हैं। मगर लगाओ मैं बेला ही हूँ। तुम काम सीखो, किसी को कमी नहीं आनी चाहिए। हाँ, अब मेरे हाथ में इतना प्लास्टर, सारा दिन हॉस्पिटल में, और मेरे सारा भूख लग रही है, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, घूम रहा हूँ। मैं अपने आप को समझाता था, आए रखिए जाए रखिए, जो मन में है वो गाए रखिए। टूटा है हाथ तो क्या हुआ, ख्याली कहीं ना कहीं फंसाए रखिए। तो टेंशन को हराने का सबसे अच्छा तरीका, अपने काम की स्पीड को बढ़ाइए। कि मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। मैं जिसे ओढ़ता बिछाता हूँ वो गजल आपको सुनाता हूँ। ये जिंदगी ट्रेन सी गुजरती है, मैं पुल सा थरथराता हूँ। जब से उखड़ गया बाजू मेरा, मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। जब से उखड़ गया बाजू मेरा, मैं और ज्यादा वजन उठाता हूँ। भाई बहुत बढ़िया, थैंक यू राजू भाई। आपकी यादें, आपका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। आज के इस ट्रिब्यूट के लिए थैंक यू कपिल भाई कि इस तरह का आयोजन किया आपने। थैंक यू राजीव भाई। आप सब जानते हैं बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमिक भी हैं, बहुत अच्छे राइटर भी हैं। इन्होंने राजू भाई के लिए भी बहुत सारी चीजें लिखी हैं। राजीव भाई कुछ आपके अंदाज में हो जाए कुछ।
राजू भाई से मेरा बहुत पुराना रिश्ता रहा। कानपुर से हम और राजू भाई दोनों नेबर, पड़ोसी, बचपन से हम देखते आए हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें, बहुत सारी यादें, लेकिन उनकी सबसे खास बात जो थी कि वो अपने यहाँ की जो बोली भाषा थी, हमारे यहाँ की अवधी भाषा, उसको यहाँ पर लेकर के आए और उस अवधी भाषा में कई बार परफॉर्म करते थे। मुझे थोड़ी सी बोलने में हिचक लगती थी कि पता नहीं यहाँ के लोग उस भाषा को समझेंगे या नहीं समझेंगे। और जैसा कि अब ये कुत्ते वाला मैटर बताया, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स को वो बोल करके बताते थे, करते थे। अच्छा, उनका उधर छोटा जोक भी होता था ना उनका, जिस जोक में हमको लगता था यार तो बहुत मामूली सा जोक है, उसमें भी बड़े ठहाके लगवा देते थे। कभी कभी वन लाइन के जोक कि एक सुखी पति था। क्या बात है, वाह, बहुत अच्छे। किसका था पता नहीं। बहुत बढ़िया। तो ऐसे एक महिला को मैंने देखा, उनके 4 बच्चे, लेकिन चारों बच्चों के बीच में 5-5 साल का गैप था। तो मैंने उनसे पूछा कि 5-5 साल का गैप हर बच्चे में कैसे मेंटेन किया आपने? तो बोले मेरे पति एमएलए हैं। 5 साल में एक ही बार आते हैं। क्या बात है। तो मैंने कहा ये बीच वाला, ये 2.5 साल का बच्चा, ये कैसे? बोले कभी कभी मध्यावधि चुनाव भी हो जाते हैं। मुझे याद है राजू भाई का वो एक्ट जब उन्होंने किया था, दत्त साहब का निधन हुआ था, तो शाम को उन्होंने एक्ट बनाया राजू भाई ने। हम लोग मिले तो सुना रहे थे कि किस तरीके से मैयत में भी हंसी निकल आती है। अच्छा, मैयत में अक्सर है कि रोने वाले भी तरह तरह के लोग होते हैं। कुछ बड़े जेंटलमैन होते हैं जो रुमाल उमाल लेकर के आते हैं बेचारे आराम से, हैं? समझ में नहीं आता है कि रो रहा है, कुछ सूंघ रहा है। कि जुकाम हो गया क्या, मतलब अपने अंदर अंदर रुमाल के रो लेते हैं। कुछ लोग बाहर से ही इतने दहाड़े मार करके रोते, अरे जो मरा था वो उठ के बैठ, आ गए क्या तुम? वो फिर मर गए। Oh God. अच्छा, सबसे ज्यादा परेशान कौन होता है ऐसे टाइम पे? जो एक्सपायर हुआ है उसकी पत्नी सबसे ज्यादा परेशान, सबसे ज्यादा दुख। जो भी बाहर से आता है उसकी वाइफ से ही पूछता है, भाभी कैसे हुआ? अब वो बेचारी बता बता के परेशान हो जाती है, क्योंकि बताती भी पूरा डिटेल में है। अब भैया क्या बता, कल रात में 8 बजा था, रोज तो 9 बजे आते, कल 8 ही बजे आ गए। कहने लगे समोसा खाएंगे। हमने समोसा वालों को फोन करके बुलाया, वो समोसा लेके आया, समोसा रखा, ये चले गए। कौन खाएगा समोसा? उधर अब ये गया, दूसरा कैरेक्टर है, भाभी कैसे हुआ? अच्छा, पूरा फिर उसको डिटेल क्या बताया, भैया कल 8 में 8 बजा था, रोज तो 9 बजे आते, कल 8 बजे आ गए। कह समोसा खाए, समोसा वाला समोसा ले गया, समोसा रख के चले गए, कौन खाएगा सब? अब पीछे 2 लोग बात कर रहे हैं, बोले हमको तो लग रहा है भाभी को इनसे ज्यादा समोसे के टेंशन हो रहा है। अच्छा, फिर भी लोग मानते नहीं। फिर अगला आदमी चला, लाइन लगा खड़े हुए, अगला आदमी, भाभी कैसा? फिर उसको डिटेल में बता रही। तो कब तक डिटेल में बताएगी? तो धीरे धीरे रोते रोते उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वर्ड्स कैसे एडिट होते जाते हैं जब इतने लोग आ जाते हैं। अब 8 आदमी पूछ चुके हैं, 9वां फिर आया, भाभी कैसे हुआ? रात में 8-9 समोसा। वो गया अगला आदमी, भाभी कैसे हुआ? हो गया अगला आदमी, भाभी कैसे? फिर वो आया, भाभी कैसे वो? अब इसके बाद में भी लोगों से रहने, एक आदमी और बचा लास्ट में है, वो भी आकर के बोल रहा है, भाभी कैसे हुआ? अब भाभी भड़क गई, बोले खुद ही मना पड़ा, इसी से पूछ ले कैसे मरा। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक बार राजू भाई को विनम्र श्रद्धांजलि।
और कपिल का शुक्रिया कहूँ, क्या बोलूँ कि इस बीच में इन्होंने एक ट्रिब्यूट के लिए सारे लोगों को बुलाया। आई थिंक इससे अच्छा तरीका हो भी नहीं सकता था। शुक्रिया राजीव भाई। यही एक हास्य कलाकार की ये खूबी है। मैं कहूँगा कि जैसे इन्होंने राजू भाई का जिक्र किया कि कैसे हर माहौल में से, क्योंकि हर एक का अपना नजरिया होता है और जो भी हास्य कलाकार होता है वो सिर्फ एक ही नजर से देखता है कि मैं इस माहौल को हास्य में कैसे उसको परिवर्तित कर दूं। सो बहुत खूबसूरत परफॉर्मेंस था राजीव भाई, थैंक यू। अब कैमरामैन से मेरी गुजारिश है कि सीधा जो कैमरा है अलबेला साहब के मुंह पे मारा जाए। अब मुस्कुराहट आ गई, लेकिन ये काफी देर से इनका मन था, इनका मन ना वो वाली भुआ की तरह हो गया था जिसके पति को सम्मान नहीं मिलता ना शादी में। अलबेला मेरा भाई, जोरदार तालियां अलबेला के लिए। देखो, आदमी को 24 घंटे मस्त रहना चाहिए, फालतू बातों में कोई मतलब नहीं है। अभी एहसान भाई कह रहे थे, बोले मैं 24 देश गया। होता है, लड़कियां ज्यादा कहती है ऐसे, मैं अमेरिका गई, मैं न्यूजीलैंड गई, मैं लंदन गई। भले यही पनवेल में पड़ी ही लिख देगी सोशल मीडिया पे यहाँ वहाँ गई। मैं ऐसी कोई बात नहीं करता। मैं सच बताऊं, मैं राजस्थान के एक छोटे से गांव से आपके बीच में आया हूं और भगवान कसम में वापिस भी वहीं जाऊंगा। क्योंकि एक बात बताओ, अपन अमेरिका, न्यूजीलैंड, लंदन घूमते फिरे और अपने घर के सामने दूसरे घूमते फिरे, क्या मतलब है फालतू बात। देखो क्या है कपिल भाई, हम कवि लोग हैं, हम 50% पागल होते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, आप 100% हम तो 50% ही होते हैं, 100% तो वो होता है जो हमको बुलाता है। देखो मैं क्या है, ज्यादा लंबी कोई बात नहीं करता, अपन छोटी छोटी बात ही करते हैं। मैंने क्या है, एक बार दिल्ली में लंबी कविता सुना दी। तो लंबी कविता सुनाने का संकट ये हुआ कि लंबी कविता सुन के सामने बैठा एक चीफ गेस्ट मर गया। बैठ गया। हंसने की बात नहीं है, बात ये है कि पुलिस मेरे को पकड़ के अदालत में ले गई। बोले तूने ज्यादा लंबी कविता सुना के हमारे चीफ गेस्ट को मार दिया, अब तुझे फांसी पे लटकाया जाएगा, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो तो बता। मैंने कहा जज साहब, वो चीफ गेस्ट तो मेरी आधी कविता सुन के ही मर गया, अब मैं आपको पूरी कविता सुनाना चाहता हूँ। और भगवान कसम, मेरी बहुत सारी कविताएं तो 10-20 साल से आधी अधूरी चल रही है। तो ऐसा करना पड़ता है आदमी को, क्या है, दिमाग से काम करना चाहिए, और मैं तो दिमाग से ही काम करता हूँ। आपने जितने भी कॉमेडियन बुलाए, इनमें सबसे ज्यादा दिमाग मेरे ही पास है। मैं तो एक दिन क्या है, एक दुकान पे चले गया, मैंने दुकानदार से कहा, मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, 5 किलो चावल दो। वो बोला काई में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा थैला लेके आया ना, इसमें लेके जाऊंगा। उसने 5 किलो चावल थैले में डाल दिए। मैंने कहा एक काम कर, 5 किलो गेहूं भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा ये थैला लाया ना, इसी में मिक्स कर दे, मेरी लुगाई फिर ये बीनती रहेगी, तेरे को काई बात की टेंशन है। उसने दोनों एक में मिक्स कर दिए। मैंने कहा एक काम कर, 5 किलो बाजरा भी दे। वो बोला ये किस में लेके जाएगा? अरे मैंने कहा तू तो मिक्स कर दे, लुगाई कर लेगी अलग अलग, तेरे को कई बात की प्रॉब्लम है। अब जैसे ही मैं थैला उठा के जाने लगा तो बोला भाई साहब पेमेंट। मैंने कहा पेमेंट अगले साल। बोला मैं उधारी में धंधा नहीं करता। मैंने कहा नहीं करता तो तेरा माल वापस पकड़, अपने को कई बात की टेंशन। इतनी टेंशन पालनी नहीं चाहिए। और अन्न कौन उगाता है? गेहूं, ज्वार, बाजरा कौन उगाता है? इस देश का सबसे बड़ा कोई हीरो है तो या तो खेत में खड़ा हुआ किसान है या फिर सीमा पर डटा हुआ जवान है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाय एवरीबॉडी, हाउ मतलब मैं सबसे ज्यादा शक्लें देख रहा हूँ यहाँ लोगों की। ये लोग सोच रहे हैं इतना तो रहेगा नहीं तो मेहनत क्यों कर रहे हैं। क्या रहमान भाई सच बोलने लगे आप।
मैं सबके जोक के बाद एक महिला को देख रहा हूँ, वो लिख रही है मौत का फरिश्ता होता ना कि तू तो मरा, ये तो जाएगा। तो हाँ, वो लिख रही है हमारे ये चैनल से, रहमान भाई चैनल से। हाँ, मैं आपका बहुत सम्मान करता हूँ। तो उर्दू की जो मैं बताता हूँ, मेरे घर से कॉमेडी शुरू हुई। पर रहमान भाई सॉरी मैं बीच में टोक रहा हूँ, पर आपकी उर्दू जो है जी वो इतनी कमाल की है, लफ्ज की नॉलेज होना, उसको प्रोनाउंस करना, जो हमारा प्रोनाउंस भी गलत हो गया। तो कपिल भाई, ऐसा कि उर्दू तो माशाल्लाह बहुत से लोग अच्छी बोलते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जहां नुक्ता नहीं वहां भी लगा देते हैं, वहां भी वो एक्स्ट्रा बोलते हैं। जैसे पूछेंगे और भाई साहब खाना खाया, बहुत ब्रिलियंट। मैं बोला ऐसा तो किसी के बाप ने नहीं खाया होगा। कपिल भाई, जैसे हम थिएटर भी बहुत करते हैं, तो थिएटर में बहुत सारे लोग जो है घर चलाने के लिए यहाँ पर अंधेरी में कुछ ना कुछ इंस्टीट्यूट खोल लेते हैं। हाँ, और वो लोगों को सिखाते हैं। मेरे एक दोस्त है, उन्होंने ऐसी इंस्टीट्यूट खोली, मैं भी बोला तू भी आजा, आज मेरा लेक्चर है, और उन्होंने सबको सिखाया। बोले एक्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिक्शन, भाषा। बोले भाषा मतलब जो तेरे पास नहीं है। तो उर्दू की बात चली तो मैंने ऐसे ऑब्जर्व किया कि अगर उर्दू बोलने वाला एक आदमी, और जैसे मेरा मुंबईया कैरेक्टर भी बहुत मशहूर है, अगर झगड़ा हो रहा है आपस में और एक मुंबई वाला उसको ट्रांसलेट कर रहा है, तो एक उर्दू वाला उससे कहता है कि मोहतरम आपकी बदतमीजियां और बदकलामियां शबो रोज बढ़ती जा रही है। वाह वाह वाह। तो बोलता बोला क्या? बोला रात दिन बहुत पका रहे ला छोटे। बोले मोहतरम अपने दस्ते पा को हमारे रुखे ज़ैबा की जानिब से हटा लीजिए। बोले क्या? बोले खजुए मुंह पे से हाथ हटा। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। और हमारे घर से उर्दू शुरू होती है। मेरे वालिद साहब टीचर संस्कृत भी पढ़ाते थे, मतलब उनको तो उर्दू मैंने सीखी, और बड़ा शायराना माहौल था घर में, क्योंकि नाम ही शायराना रखे थे। क्या? मैं सबसे बड़ा रहमान, फिर इरफान, अच्छा, फिर रिजवान, अच्छा, फिर इमरान, फिर एहसान, फिर फैजान। बाजू वाले कंफ्यूज हुए, खान साहब के घर में बच्चे हो रहे, मुशायरा हो रहा है यहाँ पे। वाह। मैं अभी समअप करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ज्यादा बोल के कुछ मतलब नहीं है ना अनुकल। तो लालच भी ना, एक इतना बड़ा मंच मिला है ना कि ऐसा लगता है कि क्या क्या बोल दूं कि मेरा हो जाए आज। अरे अरे बहुत अच्छे। मैं भी देखता हूँ ये शो, हम ऑन एंड ऑफ देख लेते हैं, लेकिन ये शो कितना बड़ा है। मेरा बच्चा ही इज इन 10th स्टैंडर्ड, मैंने बताया नहीं था कि आज के शो पे जा रहा हूँ, कि कभी कभी लास्ट में बोल देते कि तू नहीं है। और अभी भी बताना मत, ये एडिट में भी काट देते हैं। देख भाई, ठाकुर वो भाई पूरी पूरी एंट्री कटी हुई है। तेरी किसी और वजह से कटी थी। ऑन अ सीरियस नोट कपिल भाई, मतलब मैं ऐसे ही घर में बताया, मैंने बच्चे को बताया कि पता आज मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने बोला कि मैं द कपिल शर्मा शो पे जा रहा हूँ। कसम खुदा की बता रहा हूँ, मेरा बच्चा रोने लगा। वो रोने लगा क्योंकि इतने टाइम से उसने मेरे को घर पे बैठा हुआ देखा है। उसको लगा अब टीवी पे दिखेगा भी तो द कपिल शर्मा शो में, तो ही स्टार्टेड कराएगी। बस ये बात। लव यू भाई। तो मैं यहाँ आया, मेरा अचीवमेंट है, मैं इतना समझ रहा हूँ। रहमान भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं बाखुदा बता रहा हूँ। तो मैं कपिल भाई, एक हम राजू भाई के साथ एक किस्सा बता रहा हूँ जो रियल इंसिडेंट है। हम मिडिल ईस्ट में कहीं शो कर रहे थे, और इत्तेफाक से सारा सब क्लियर करके हम लोग आए, बैगेज वैगेज। तो बाहर निकले तो वहाँ जो है अरबिक जो पुलिस होती है ना, वो बड़ी सख्त होती है, उनकी लैंग्वेज भी अलग है। उसने देख लिया हम लोग को, और उसने मुझे छोड़ के राजू भाई को पकड़ा। ताल खेना ईशानदा आफ्ता ईशानता। राजू भाई बोलते तेरे को समझ में आ रहा है? मैं उतना मुसलमान नहीं हूँ। क्या बात है, वाह वाह। और उसके बाद मुझे भगा रहा है, राजू भाई को उसने बिठा दिया, और आधा घंटा हो गया। ये राजू भाई को छुड़ाएगा कौन? अरबी समझ नहीं रहा है, मैं इसको कैसे बोलूं? और मैं राजू भाई वहां आके इशारा कर रहा हूँ, राजू भाई क्या? राजू बोलते जाओ जाओ जाओ। वो थोड़ा सॉफ्ट बात करते हैं, नहीं तुम जाओ, अगर तुमको बिठा लिया तो फिर दोनों को कौन छुड़ाएगा?
ऑर्गेनाइजर आए और किस्सा तमाम। जब मैं यहाँ आया तो मैंने जब राजू भाई का ये हंसता हुआ चेहरा देखा तो मेरे दिमाग में एक दो शेर बजने लगे अपने आप। शायद वो कहना चाहते हैं कि मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे। वाह, मुस्कुराओ मुस्कुराओ कि जिंदगी लौटे, रेत की तह पे नमी लौटे, हाय हाय, लबों पे जम गए हैं सन्नाटे, कुछ किया जाए कि हंसी लौटे। वाह 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 वाह। राजू भाई जैसे ग्रेट लोग जाते हैं तो फिर मुझे वो लाइन याद आती है कि फिर जिंदगी की फिल्म अधूरी ही रह गई, फिर जिंदगी की फिल्म अधूरी ही रह गई, वो सीन कट गए जो कहानी की जान थे। यार क्या बात है यार। और कहानी खत्म हुई, दास्तां खत्म हुई और ऐसे खत्म हुई कि लोग रोने लगे तालियां बजाते हुए। थैंक यू। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। रहमान भाई, मैंने आज बड़े सालों बाद आपको देखा है लाइव करते हुए। वाह वाह वाह, क्या बात है रहमान भाई, बहुत बहुत बढ़िया भाई, लव यू यार, क्या बात है। अब उस इंसान की बारी जिसका जब सिलेक्शन हो गया ना लाफ्टर चैलेंज में, उसने बड़े बंदे सताए कि मेरा सिलेक्शन हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया, बाकियों का मुझे पता नहीं। और वो बंदा है राजीव ठाकुर। और हम लोग कॉलेज के टाइम से दोस्त हैं सुनील भाई, और हम लोग साथ में थिएटर करते रहे हैं। बाकी ये आपको खुद बताएंगे। यार आप बार बार बोलते हो ना कॉलेज के टाइम के दोस्तों, ऐसे शक होने लगता है यार भाई मैं आपके बारे में बोलता, पर आप तो स्कूल भी नहीं गए। चलो फिर और राजीव, हाँ निकालो कीड़ा आज। थैंक यू वेरी मच। बड़ा शुक्रिया आपका। तो अर्चना जी, मैं अभी यहाँ बैठा था जो देख रहा था, तो मैं ना वैसे मन में सोच रहा था कि जिंदगी में जितनी भी खूबसूरत और लेविश चीजें हैं वो महिलाओं के हिस्से में आई हैं। हाँ। मर्दों के हिस्से में नहीं आई। क्यों? कौन बोला? तुझे गरीब आदमी समझ में नहीं आ रहा, लास्ट रो मिली है तेरे को, इससे ज्यादा और क्या तेरे को पता लगेगा? मैं तुझे बताता हूँ, ये पीछे देख 4 लड़कियां बिठाई हैं क्योंकि कैमरा सिर्फ इधर ही आना है और एक लड़का बिठाया उनके कदमों में, ऐसे लग रहा है परियों का द्वारपाल बैठा हुआ है। मैं सच बता रहा हूँ, ये पीछे जो लड़की बैठी है ना आपके, अच्छा बाकी पता नहीं कॉफी पी गया था, ये कॉफी का डिब्बा खा के आई है। इतनी एनर्जी इसमें, बहुत एनर्जी आपने मोहतरमा। अर्चना जी आपने 6 स्टैंडिंग ओवेशन दी होगी, इसने 15 दे दिए पीछे खड़े खड़े। कितनी प्यारी लग रही है, ऐसे लग रहा है ना जैसे मतलब किसी ने रूह अफ़ज़ा के ऊपर लस्सी फेंकी हुई है। प्लीज प्लीज बैठिए। पर मैं वही बता रहा हूँ, देखो जितनी भी बड़ी चीजें हैं ना औरतों के हिस्से में आई हैं। आज तो ये भी साबित हो गया कि कपिल भी इनके हिस्से में आया। ये मोहब्बत है इनकी। तो जितनी भी चीजें हैं, मतलब आप देखिए इतना बड़ा शो किसके नाम पे है, और उस बेचारे को ये छोटी सी कुर्सी दी है, मर्द बेचारा, और बड़ी कुर्सी एक महिला को। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। लेकिन ये बात सच है, मतलब जितनी भी अच्छी चीजें आई हैं ना, आप देखो नाम भी जितने हैं लड़कियों के खूबसूरत होते हैं। नाम सना, अनन्या, आन्या, ऐसे लगता है अभी अभी किसी मॉल में जाके ना किसी ब्रांडेड शोरूम से इशू करवा के लाई हैं। इनके लड़कियों के कुत्तों के नाम भी हमसे अच्छे हैं। पफी, टफी, चेरी, पेरी, इतने अच्छे अच्छे नाम इन्होंने रखे हुए। तो तू रख ले ये वाले फिर। मैं रख लूं अगर ये अपने घर में रख लें। मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि कुत्तों को भी ना इतने प्यार से रखती हैं लड़कियां, मुझे समझ में नहीं आता कैसे रखती हैं। बेडरूम में सुलाती हैं, प्लीज जानू सो जाओ ना। बाहर दरवाजे से कोई आदमी गुजर रहा होता है ना, वो सोच रहा होता है हाय अपने हस्बैंड से कितना प्यार करती है। और जो हस्बैंड बाहर बैठा होता है ना, वो सोच रहा होता है काश मैं इसका कुत्ता ही होता। अच्छा और बताता हूँ, जितने भी अच्छे कपड़े हैं सब लड़कियों के हिस्से में आ रहे हैं, मर्दों के हिस्से में नहीं है। लड़कियों के कपड़े देखो आप, लहंगा, चोली, सूट, सलवार, जीन्स, मिनीस, मिडीस, 1 पीस, 2 पीस, हॉट पैंट्स। हॉट पैंट्स इनकी पैंट में क्या आग लगा देते हो आप? किस बात की हॉट है? क्या बात है? और हमारी मर्दों की देखो, जाओ जाके पैंट, जीन, पजामा खत्म। इतने ही कपड़े, और रंग तो अजीब अजीब कपड़ों में। आप रंग देखिए इनके। शमोना तेरे ये सूट का रंग कौन सा है? मोव, लाइलैक। 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 ये दवाई है कोई? लाइलैक। सच में अर्चना जी, हमने 2 ही रंग सुने हैं, लाल नीला।
लाल होता जब बाप थप्पड़ मारते थे मुंह पे लाल हो जाता था, अगले दिन वही गाल नीला हुआ होता था। ये 2 रंग, इनको पूछो आप। पिंक, बेबी पिंक, बेबी पिंक, लाइट पिंक, फ्यूशिया पिंक, फूशिया पिंक। बोलो। अच्छा, ऊपर से भगवान बोल रहा है, कहता ओए होए इतने रंग तो मैंने नहीं बना के भेजे औरत, जितने तूने बना दिए। शादी होती है ना तो आदमी के हाथ में तलवार होती है जब घोड़ी से उतरता है, तो आगे 5-7 सालियां ना पतला सा रिब्बन लगा के नाका लगा के खड़ी हो जाती है। मर्द में हिम्मत तो काट सकता ना, शरीफ आदमी नहीं काटता। सामने से बोलेंगे जीजू 51,000 नाका है, आगे नहीं जाएंगे। वो सोच रहा होता आगे क्या, मुझे मतलब लॉस एंजलिस लेके जा रहे हो, जिसका मैं नाका 51,000 दूं। लेकिन आज यहाँ पे जो महफिल लगी है, मैं उस तरफ देखता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरे से ना राजू भाई ये तस्वीर देखी नहीं जा रही। I know. अभी 4 महीने पहले की बात होगी, तो राजू भाई से मेरा शो था एक, तो उन्होंने बोला कि राजीव तू मेरे लिए ओपन कर रहा है। मैं उनके लिए ओपन कर रहा था 10-15 मिनट, तो ओपन किया तो मुझे कहते अगर हो सका ना तो वो जो तू लाफ्टर चैलेंज में करता था ना वो करके दिखाई। तो मैं चाहूंगा कि वो एक छोटी सी आइटम है। प्लीज 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 भाई। अच्छा, वो आइटम इस तरह थी कि मैं जब हम लाफ्टर चैलेंज में नए आए थे ना, कुछ नोट किया था कि यहाँ मुंबई में जो औरतें होती हैं ना, उनका लड़ने का स्टाइल अलग है, हमारे मोहल्ले की औरतों का लड़ने का स्टाइल अलग है। जो मुंबई की लड़ती है ना, इन्होंने लड़ना भी होता है ना, इनकी लड़ाई होती है तो पहले मेकअप कराने जाती हैं, और मेकअप कराने बोलती हैं, वो पूछती है क्या बात है जी, आज ज्यादा मेकअप करना है? हाँ आज मेरी लड़ाई है। तो कहती ठीक है बहन जी, मेकअप मैं कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा मुंह खोल के लड़ना, ज्यादा मुंह खोल के लड़ी ना तो थोबड़े की पीओपी की मेरी कोई गारंटी नहीं। तो अब ना ये छोटा छोटा मुंह खोल के लड़ती है, और इनकी बद्दुआएं भी अजीब होती हैं। आ लड़ मुझसे, आजा आजा लड़ ले मुझसे, रात को तो सीरियल देख रही हो तेरी लाइट चली जाए, आजा लड़ ले मुझसे, आ लड़। तेरी बेटी के हाथ में तेरा डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट आ जाए, तेरा डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट इंस्टाग्राम पे लीक हो जाए, ऐसे लड़ रही होती है। और हमारे मोहल्ले की औरतें इतना मुंह खोल के लड़ती हैं कि अंदर बैठ के दांत निकाल लो। हाँ ऐसे लड़ती हैं। तो आगे आ लड़ मेरे ना उतरी बेड़ा कर को तेरा, आजा लड़ ले तेरे नियम से कुत्ता बुलाऊंगा, आजा लड़ ले मेरे नाल, और तेरी लड़ाई अर्चना पूरन सिंह के साथ हो जाए, मार मार ठाके तेरा मुंह सुझा दे। हाँ लड़ मेरे से। अच्छा लड़ते लड़ते कितना डाले थी, आ लड़, हाँ आजा आजा लड़ ले, आजा लड़ ले, आजा लड़ ले, आजा लड़ ले, हाँ लड़ मेरे नाल। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जो स्टैंड अप कॉमेडियन होता है उसकी लाइफ में तो बड़ी सारी चीजें होती हैं, स्टेज पे बहुत कुछ होता है। अर्चना जी, ऐसा एक किस्सा राजू भाई ने हमारे साथ शेयर किया था, मैं चाहता हूं कि मैं सब दर्शकों को दिखाऊं। प्लीज हैव अ लुक। एक बार मुझे पार्टी ने बुक कर लिया, वो कोई संस्कारी पुरानी रीति रिवाज वाली फैमिली थी। वो सारी महिलाएं उनकी 1.5 फुट का घूंघट किए बैठी हुई, और दादाजी बीच में ऐसे डंडा लिए ऐसे, हाँ बेटा शुरू करो, क्या बात है बताओ। अब मैं सुना रहा हूँ, उनके चेहरे दिख नहीं रहे, तो मुझे पता नहीं चल रहा है वो लोग एंजॉय कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। फिर मैंने ध्यान से देखा, जो जोक सुनाता तो उसके बाद उनके कंधे हिलते थे। तो मैं समझ गया ये बस हंस रही हैं, खुश हैं। अच्छा, वो जोर से हंसी तो दादा भड़क गए, कॉमेडी शो में हंसना चाहिए। हाँ। उन्होंने कहा ये बैड मैनर्स है। बहुओं से कहा बहुत हंसी आ रही है। एक आदमी कुछ सुना रहा है, एक आदमी इतनी दूर से आया है, अपनी कोई बात बता रहा है, और हंस रहे हो। हंसना बड़ा आसान है। बढ़िया बढ़िया, वाह वाह। चलो जाओ, चलो उठो, तुम लोग जाओ, बैठे जाओ, खानो खानो खाओ, बैठे जाओ। अकेले बैठे डंडा लिए। अब बोला, अब बेटा मुझे बताओ क्या बात है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार और मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, और जो सेठ जी हैं वैसे बैठे हैं गिलास लिए वैसे। और उनका बेटा बहुत लाडला था, वो 15-20 साल बाद मन्नतों से पैदा हुआ था। तो जितनी बदतमीजी कर रहा था ये उसको रोक नहीं रहे थे। तो मैं, वो ऐसे सुन रहे हैं, और उनका बच्चा मेरे पास आके बोला, अंकल आप ये क्यों सुना रहे हो? क्या बात है, क्या बात है। आगे अंकल ये कब तक सुनाओगे? अंकल बंद करो ना। और वो उनके पापा जो पैसे वाले हैं, वो गिलास
देखो करने नहीं दे रहा है। अरे विकास देखो इतने शो किए हैं मगर ये डब्बू करने नहीं दे रहा है। अच्छा वो फिर मेरे मुंह पे आके अंकल अंकल आप ऐसे जोक सुनाते हो तो क्या होता है? ये जोक आप मेरे को हंसी भी नहीं आ रही। अच्छा अंकल आपको ऐसे कितने जोक याद है? 1 2 4 मेरे को 20 याद है। 20 अंकल बंद करो ना। क्या बात है? अरे यार सुनील भाई, आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपने सोचा हो कि हे भगवान जल्दी खत्म हो और मैं निकलूं? ऐसा भी कभी हुआ आपका? वाशी के स्टेडियम में मुझे बुक किया गया। अच्छा। और मुझे बोला कि पंकज उधा जी का भी शो है गजल का। अच्छा। अगर अच्छा कॉम्बिनेशन है, गजल भी होगी कॉमेडी भी हो, मजा आएगा ना। हाँ। अब मैं वहां वाशी के पास पहुंचा तो आधे किलोमीटर से साउथ इंडियन पोस्टर लगे हुए सब उस प्रोग्राम के। अच्छा। और हल्की हल्की मुझे स्टेडियम से अनाउंसमेंट आ रही है, लेडीज जेंटलमैन ये करते हैं, ये खड़ा करिए आप जिस तरह खड़े करिए, बड़े करिए, खड़ी करिए, खड़ी कर रहे हैं। क्या हो क्या रहा है? ड्राइवर, ये हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है अभी, बहुत आपको एंजॉय करेगा। पूरा फुल ऑडियंस। कहाँ से? केरला से। अब वहां पर मैं पहुंचा, एक चीज नहीं जो थी हिंदी या कहीं उर्दू वाली हो। और बुक किसको किया उन्होंने? पंकज उधा जी को और सुनील पाल को हिंदी कॉमेडी के लिए, उनको उर्दू गजल के लिए। Oh my God! तो सबसे पहले बाखुदा मैं फ्लॉप हुआ। बाखुदा का जवाब नहीं। और उसी के बाद पंकज उदास हुए। पंकज जी और उदास हो गए। अभी तक उनकी चिट्ठी आ रही है मुझे। आपने कि पेमेंट आएगी नहीं। आपने परफॉर्म किया, मतलब हिंदी में जोक्स बोले, कॉमेडी एक्ट पूरा किया। कर रहे हैं हम लोग। जैसे ये पारो है ना, पारो तो थी वहां पर, लेकिन अचानक मंजुलिका हो गई वो। मैं कुछ भी बोल रहा हूँ दोस्तों, आज मैं आपके बीच में आया हूँ। ये तो लाइफ में बहुत सारे किस्से हो जाते हैं। एक बार जैसे कि मैं चेन्नई चला गया था, तो एयरपोर्ट पे एक लुंगी में बंदा मुझे लेने आया। बिल्कुल बहुत हैंडसम सा बंदा। ये इसका स्वागत है। वड़कम। मैंने कहा वड़कम में तो आप ही खा लो, मैं तो खा के आया। वड़कम मालूम नहीं? तमिल तेरी माँ, तमिल तेरी माँ। मैंने कहा नहीं, तमिल तेरी माँ, हिंदी मेरी माँ। तो हम लोग गाड़ी में बैठे। अब वो स्टेज पर पहुंचा, और वो एंकर आके वहां पर जो इत्मीनान से अनाउंसमेंट कर रहा है, बड़ी बेस वाली आवाज वाला, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये सुनील पाल पिल्ला, ये कॉमेडी पिल्ला। बोला ये मुझे बोल रहे क्या? तो बाजू एडजस्ट कर रहा है, हमारे इधर बच्चों को पिल्ला बोलते हैं, टेंशन नहीं। और वो शुरू हुआ, लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉमेडी पिल्ला, he is a नल्ला आर्टिस्ट। नल्ला? नल्ला हमारे इधर नल्ला मतलब अच्छा, साउथ में नल्ला मतलब वो एक दूसरे के लिए गाना सुनेगा तो उसमें देखेगा नल्ला 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 नल्ला। अच्छा ठीक। फिर वो शुरू हो गया। अभी मैं उसको बुलाने से पहले एक शेर बोलता है। अरे मैंने कहा शेर बोल रही है? कौन सी भाषा में बोलेगा ये? सर कौन सी भाषा में? उर्दू में। उर्दू में। मैंने कहा आप तो हिंदी के मानते हैं, आप उर्दू बोल रहे हैं, आप उधर रहो ना, इधर क्यों आ रहे हैं? उधरी बोल, उधरी। अब उन्होंने शेर सुनाया। शेर ओरिजिनल था, मेहंदी रंग लाती है सूखने के बाद, और आदमी सुधरता है ठोकर खाने के बाद। ठोकर खाने के बाद। कितना प्यारा शेर है। अब मेरे आने से पहले वो शेर सुना रहे हैं, मेहंदी रंग लाता है ठोकने के बाद, और आदमी सुधरता डुक्कर खाने के बाद। लव यू ऑल। आप जियो हजारों साल।
यही तेजी से दुआ दे रहा है सुनील पाल कि अब हम सबको मिलके इकट्ठा होकर कार्रवाई आगे बढ़ानी है। जो राजू भाई ने हमको एक कह सकते कि कॉमेडी की लो दी है, उसको आगे बढ़ाना है ताकि हम दुनिया को हंसा सके और सबके दिल में घर बसा सके। क्या बात है, थैंक यू सुनील भाई। जोरदार ताली एक बार सुनील भाई के लिए। रजत सूद जो हैं, अभी आपने देखा इंडियन लाफ्टर चैंपियन जो सोनी पे शो है उसके विनर हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए। एक शेर मैं सीधा सुनाना चाहूंगा कि बादल को समझाना होगा, खुलकर सामने आना होगा, बारिश का सिर्फ एक मौसम है, अपना एक जमाना होगा। वाह, क्या बात है। और मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि इन सब का घर बन चुका है। मेरा नया भाई। थैंक यू सो मच अर्चना मैम, आप तो हास्य देवी हमारे बीच मौजूद हैं। एक बार मैम के लिए तालियां। वाह। मैंने इंटरनेट पे पढ़ा है सर कि जब आप हंसते हैं तो आपके दिमाग में केमिकल जो होता है डोपामीन बढ़ता है, ऑक्सीटॉक्सिन बढ़ता है। आप पहले हो जिनका बैंक बैलेंस बढ़ा है। सर जब कोई जन्म लेता है तो जब वो पहली बार रोता है तो उसको उसका जन्मदिन कहा जाता है। मुझे लगता है वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान में कोई बच्चा पहली बार हंसेगा तो उसे अर्चना दिवस कहा जाएगा। अभी पंडित जी जन्मदिन पर कहते हैं स्वाहा, अर्चना दिवस पर कहेंगे हा हा। और मुझे सोनी टीवी ने ये मौका दिया, इंडिया लाफ्टर चैंपियन, और मैं बहुत खुश था। जब टेलीकास्ट होने वाला था तो सर मैंने टीम से पूछा कि सर टेलीकास्ट के बाद क्या होता है, फिनाले होगा तो उसके बाद जिंदगी में क्या बदलाव आएगा। तो उन्होंने बोला कि लोग जो हैं आपको प्यार देंगे, आपको दुआएं देंगे और आपके सफर के बारे में जानना चाहेंगे कि आपका सफर कैसा रहा, क्या क्या चीजें अच्छी हुई, क्या चीजें बुरी हुई। तो मैंने मैम पूरी लिस्ट प्रिपेयर कर ली कि आपको प्रेरणा कहाँ से मिली, कॉलेज से। वाह सफर में सबसे ज्यादा मुश्किल कहाँ आई, प्रेरणा के भाई को मनाने में। ये शो जीतने के बाद आप सबसे पहले क्या करोगे, प्रेरणा को मैसेज। मैंने पूरा रट लिया था और जिस दिन टेलीकास्ट हुआ तो मैं अपने सवाल और जवाब लेके बाहर आया कि आज लोग मेरे से पूछेंगे मेरे सफर के बारे में। और सारे लोग आए, किसी ने भी लिस्ट से एक भी सवाल नहीं पूछा। सब लोग यही पूछ रहे हैं कि अर्चना जी सही में इतना हंसती है। कह रही मतलब वो लाइव हंसती है। मैंने हाँ लाइव ही हंसती है भाई, पेमेंट अच्छी हो सब करते हैं। सही है। मैम आपके बारे में ना अलग अलग थ्योरी घूम रही है मार्केट में, पता है? कोई लोग कह रहे कि सोनी टीवी वाले टेबल के नीचे एक बंदा बैठाते हैं। कह रहे जैसी जोक होता है वो गुदगुदी करता है इनके। तो अच्छा अक्सर मैम लोग मेरे से ऐसे पूछते हैं अभी ना कि अभी तू इतना छोटा ही है, तू आशिकी की बातें कैसे करता है, ये तजुर्बा तेरे को कहाँ से आया। तो मैंने तब एक शेर मैंने लिखा था कि अक्सर लोग उम्र से अंदाजा लगाते हैं सर कि आपको कितना पता है कितना नहीं। तो मैंने तब एक शेर लिखा था कि किसके हाथ में प्याली है, किसके मुंह में बोटी है, बहुत कुछ जानता हूं मैं, मेरी बस उम्र छोटी है। वाह बहुत अच्छे रजत। और सर मेरी मम्मी ने, मैं घर पे बताया आज मैंने कि मैं द कपिल शर्मा शो में जा रहा हूँ, तो घर वाले सर बहुत खुश हुए, वो आपको बहुत पसंद करते हैं और मेरे ख्याल पूरा हिंदुस्तान ही करता है। थैंक यू। मैं बहुत मतलब मेरा ऐसे कॉमेडी से तारुफ आप ही लोगों के जरिए हुआ। मैं जब छोटा था ना तो मेरा राजू सर से जो मैंने उनको कैसे डिस्कवर किया, मैं आपको छोटा सा वाक्य बताना चाहता हूँ कि मेरे स्कूल में ना एक बहुत सुंदर लड़की थी, मैम प्रिया नाम था उसका। एक ही प्रिया। वो ना बहुत ज्यादा सुंदर थी। वो वाली सुंदर लड़कियां नहीं होती जिन्हें आप सपने में भी प्रपोज करते हो तो वो थप्पड़ मार देती है। है ना। तो मैं तो उम्मीद हार ही गया था। तो लेकिन ना फिर एक हमारे स्कूल का बहुत सुंदर लड़का था, उसने उसे प्रपोज किया, उसने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। अच्छा। और उसने ये कहा कि मुझे ना सिर्फ फनी लड़के पसंद। अच्छा। तो उस दिन से पहले मैंने राजू सर को सिर्फ सुना था, उस दिन मैंने उन्हें रट लिया। उनकी शादी वाली वीडियो थी ना, जो शादी वाली वीडियो और वो न्यूज वाली की वो मैंने सारी रटी और ना उसे बातों बातों में सुनाता था ऐसे करके कि ये तो मेरे ही जोक है। और वो फुल इम्प्रेस हो रही थी सर। और मैंने खुशी खुशी में अपने दोस्त को बताया कि भाई मैं राजू सर के जोक सुनाता हूँ, वो इम्प्रेस हो जाती है। अगले दिन वो भी वीडियो देख आया। बहुत बढ़िया। अब प्रिया शौक में थी कि इतना सिमिलर सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे हो सकता है। तो मैं और मेरा दोस्त लड़ रहे थे कि प्रिया मेरी है, प्रिया मेरी है। प्रिया आई कह रही नहीं मैं राजू सर की हूँ। तो मैंने तब एक शेर इस शख्सियत का नाम लिखा सर, इतनी खूबसूरत हस्ती जो आज हमारे बीच नहीं है। मैंने एक शेर लिखा था कि तुम्हारे पास हर महफिल पे छाने का सलीका था। वाह वाह। कि तुम्हारे पास हर महफिल पे छाने का सलीका था,
तुम्हारी बात पर हंसकर तो हमने हंसना सीखा था। वाह वाह वाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू रजत। जियो 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 लूट लिया बहुत ही बढ़िया ब्रदर, लूट लिया मैं और ये आपको इसकी एनर्जी से पता चल ही गया होगा कि सबसे छोटा है उम्र में। और रजत बहुत बहुत मुबारक आपको लाफ्टर चैंपियन बनने के मौके पे। लव यू ब्रदर, गॉड ब्लेस। रजत के बाद मैं बुलाना चाहूंगा हमारे भाई जय विजय सचान को, बड़े ही उम्दा कलाकार हैं भाई, आइए प्लीज मंच पे। मैं कुछ सुनाता हूँ आपको, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगा। त्रिपाठी जी आजकल बहुत फेमस है, आपको पता है। जी जी। उनका जीवन बदल दिया अर्चना जी ने। तो एक बार वो गए, सब लोग स्टार्स वगैरह खड़े तो बोले, जीवन में बहुत बदलाव आ गया है हमारे। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। अर्चना जी से कल हमारी मुलाकात हुई थी। हमसे कह रही थी, पंकज तुम्हारा जीवन बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन तुम्हारा धंधा भी बदलना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। कहीं जो है खेल वगैरह में भी बिजनेस में हाथ आजमाओ। हमने कहा लूडो, खो खो, कबड्डी, सांप सीढ़ी का बहुत अनुभव है, बहुत टीमें खेलती हैं हमारी। इन्होंने कहा कि क्रिकेट की एक टीम बनाओ। आपके कहने से क्रिकेट की एक टीम बना ली है हमने। मुन्ना भाई जो आ रहा है भेजो, कौन कौन है सबको देखते हैं, भेजो। सबसे पहले ऋतिक आते हैं और आके बोलते हैं, I mean, Pankaj sir, I mean, what are you doing? I mean, आपने मुझे बताया नहीं, आपने अपनी क्रिकेट की टीम बनाई है। This is not done. आप मेरे साथ ये कैसे कर सकते हैं? बहुत बढ़िया। Why? वाह वाह। बेटा देखो, तुम थोड़ा सा लेट आए हो, टीम हमारी बन गई है, ठीक है ना? अगले साल आना। No, no, no. आप कंफ्यूज हो रहे हैं। Wow. काफी इंटरेस्टिंग आदमी लग रहे हो, यहाँ साइड में बैठो, तुम्हारा इंतजाम करते हैं। मकबूल, ले जाओ भाई इन्हें, ले जाओ इन्हें। जैसे ये बैठे हुए थे मैम, पीछे से पीयूष जी आए और बोले, अरे साले, वक्त जो है बदल चुका था। अब हालात वैसे नहीं रहे जैसे पहले हुआ करते थे। अचानक से ही जमाना बदल गया। जितने भी लोग हैं, रे ये कोई क्रिकेट की टीम बना रहा है, कोई कबड्डी की टीम बना रहा है। अरे साले, लेकिन रे साले, ले, लेकिन वक्त और हालात से जो है ना हमने कभी समझौता किया है ना करेंगे। वहाँ बच्चन साहब के लड़के की भी अपनी टीम है और शाहरुख की भी टीम है और यहाँ सबकी टीम है। अरे हमें लगता है कि मुझे भी अपनी टीम में मैनेजमेंट का काम दे दो। देंगे, जरूर देंगे, लेकिन आप लग रहा बहुत जल्दी में है। आराम से जो है कुछ खाइए पीजिए, बैठिए, सांस फूल जाती है इससे। बैठिए। सबसे पहले आपको मिलाते हैं हमारे कोच से। अब इन्होंने कोच रखा था सर हमारे पड़ोसी मुल्क वाले इमरान को। अच्छा, वाह वाह वाह। अब वो आए और आके बोले, देखें जी, वाह 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 वाह। सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। बढ़िया। आपने एक बात समझनी है, आपने मैदान में जाके एकदम ब्लास्ट कर देना है जी। आपने परखच्चे उड़ा देने। अब सोचिए इनकी ऐसी टीम है तो इनका मैच कैसा होगा। अब इनके जो कुलभूषण जी है वो कमेंटेटर है और बच्चन साहब भी कमेंटेटर है। अच्छा। कुलभूषण जी बैठे हैं कमेंट्री बॉक्स में बोल रहे हैं, और यहाँ पे दर्शक दीर्घा में दर्शक खचाखच भरे हुए हैं। टीम को जीतने के लिए बहुत जोर लगाना पड़ेगा। हालत कभी भी नाजुक हो सकते हैं। बॉलीवुड वाले लगातार आउट होते चले जा रहे हैं। अजय जी यहाँ पर खड़े हुए, नवाज उस तरफ खड़े हुए और लगातार 5 गेंदों में गेल ने डाली और वो 5 की 5 गेंदें ऐसे खेल के चले गए, एक भी शॉट नहीं मारा। अब अजय जी एकदम गुस्से में नवाज के पास गए, क्या कर रहा है नवाज, क्या कर रहा है नवाज, इतनी बॉलें लगातार तेरे पास आ रही है, पूरा का पूरा ओवर तूने बैटे निकाल दिया, मारता क्यों नहीं। अरे ऐसा कैसे मारेगा, साला गेंद को देख रहे कैसा आंधी की स्पीड में फेंक रहा है, कहीं गलत एड्रेस पे लग जाएगा तो अपना तो एड्रेस चेंज हो जाएगा।
मेरे को नहीं खेलने का है, मेरे को जाने का ही नहीं है। वो कैसे तैसे माने, अगली बॉल जाके डायरेक्ट उनके जो है दोनों टांगों के बीच में लग गई। अब नवाज नीचे गिर गए। अब सभी लोग जल्दी जल्दी आ रहे हैं कि भाई खेलो, तुम आखिरी खिलाड़ी हो। अरे मैं ऐसा वैसा आदमी नहीं है। क्या बात है? चलो भैया समाप्त करो। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। बहुत शानदार। क्या बात है सच्चान साहब, बहुत बहुत लव यू ब्रो, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो साथियों, अब जो आपके सामने आ रहे हैं ये हैं गौरव दुबे और केतन। ये बड़ा एक मजेदार एक्ट है, मैं इसके बारे में कुछ बोलूंगा नहीं, आप खुद देखिए। जल्दी जल्दी सेटअप लगाया जाए। माय गॉड, सारे कॉमेडियंस को देख के मेरी हंसी निकल गई। कपिल कपिल कपिल, हाय हाय। It's been long. Look at him. He's so fit, Arju. Absolutely. Oh my God, Rajiv. दो राजीव। मुझे आपका ठाकुर और निगम दोनों पसंद है। Oh my God, अलबेला जी आपका मुंह कहाँ है? Oh my God, did you know? What? VIP का नाम is Vijay. He's sitting with Jay Vijay. My God, इतनी सारी आवाजें with perfection निकालता है केतन सिंह. Salute to him. All right. So today, I'd like to tell you that it's an honor that I'm here, first of all. But today I'm here to do my coffee wala show. Coffee with chूरन. क्योंकि कॉफी तो मैं पिलाता ही हूँ, साथ में बातों की चूरन भी देता हूँ. Now, so what I'm going to do, I'm going to introduce my guest. My guest, who's a brilliant performer. He's a great artist, also a politician. But he has also got a lot of ego and attitude, according to Tiwari. Let me introduce Ravi Decision Ji. अद्भुत, अद्भुतास, अद्भुतम, जिंदगी झंडवा, फिर भी घमंडवा। ए बाबू, ऐसी कम करो, हमको लगा ठंड बा। My God, ठंड, ठंड, घमंड, कोई दे ना दे आपको दंड। All right, the dund is still playing everywhere. Now let's put you on this couch and start brewing some nice, gossipy, spicy talks about the industry, about your industry, and about every industry. लिप चौथड़ बाबू, बतियाते रहोगे, बैठने को भी पूछोगे। मैं वही तो कह रहा हूँ, टेक अ सीट। हाँ तो बाबू ऐसे खड़े हो गए पूछोगे तो कैसे मालूम चलेगा बैठने के लिए पूछ रहे हो? बाबू, यूज योर बॉडी लैंग्वेज। What? Yeah, this is young. All right. Now let's begin. Oh yes. Start. Play करो, हाँ। Now let's start the show. Yeah. आपको यहाँ पर आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? बाबू, तकलीफ किस बात की बाबू? क्यों तकलीफ बाबू? Okay. दादर से 2:45 की सुपर फास्ट चप्पल पहन के आए। Oh my God. चप्पल, so cheap. लेकिन आपने तो जूते पहने। बाबू, जिनका चप्पल था उनको वापस कर लिया और अपना जूता उनसे ले लिया। Aren't you still after कुछ होता है चप्पल्स? I'm the fashion police. No more chappals for you. I'm sending you the ballerinas I got from New York. Now, रवि जी, आप बचपन से ही ऐसे रहे हैं या फिर बड़े होने के बाद आपने ऐसी बचकान हरकतें शुरू की? बाबू, ऐसी बात नहीं, हम बचपन से ही ऐसे थे। तो छोटे थे तो क्यूटनेस में निकल जाता था, लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमने बचकान हरकतें की तो लोग मुंह फेरते गए और कारवा बनता गया। Now,
This brings us to the most exciting part of our show, which is when I ask questions which are very consecutive, very rapid, and you have to answer them quickly. Are you ready for that? बाबू बतियाते रहोगे, रैपिड फायर भी खेलोगे। मैं वही तो कह रहा हूँ कि रैपिड फायर राउंड खेलने के लिए तैयार? तो बाबू यूज और बॉडी लैंग्वेज। कैसे? रैपिड फायर राउंड। All right. Okay, let's begin. आपका सबसे पहला क्वेश्चन, आपका फेवरेट कॉमेडियन कौन है? सुरेश अलवेला। आपको उनमें क्या अच्छा लगता है? कुछ नहीं बाबू। नहीं, I mean to say, सोच के देखिए, कुछ तो अच्छा लगता होगा। कुछ नहीं बाबू, कपिल शर्मा बेस्ट। चापलूसी, चापलूसी, चापलूसी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर अगले जन्म में आप अर्चना पूरन सिंह बनकर जन्मे, तो आप क्या करेंगे? बाबू हम जन्म ही नहीं लेंगे। बहुत बढ़िया, क्या बात है? और अगर जन्म ले लिए तो वापस पिछले जन्म में चले जाएंगे, चाहे ऑटो कितना भी भाड़ा लगे। Anyways, you have done the rapid fire round brilliantly, which is why you win this brilliant hamper. इसमें क्या है? 2 सोने की चेन, 1 हीरे की अंगूठी and the latest my phone. इसमें से आप कुछ भी डाल सकते हैं, ये खाली है। बहुत बढ़िया, वाह, वेरी गुड। वाह बाबू, ये तो श्री श्री वीआईपी के दिमाग की तरह खाली निकला। That's the end of our show. There we had some brilliant conversation over the coffee with Ravi Decision ji. Now he has to go for a morning walk. That's why we are ending this show. Thank you so much. बाबू बतियाते रहोगे, शो भी खत्म करो, हमको मॉर्निंग वॉक पे जाना है। मैं वही तो बोल रहा था, शो खत्म भइल, तू जा सकेला कहीं यहाँ बैठ के हमारा दिमाग चाटता है। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया केतन भाई, बहुत बढ़िया बाबू। बाबू, use your body language. My morning walk has started. क्या बात है दुबे जी? सुपर गौरव, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। केतन, माइंड ब्लोइंग ब्रो। सुपर केतन, क्या बात है मेरी जान। वेल डन केतन। ये बड़ा मेरे को परेशान कर रही है, इसको मैं जेब भी नहीं। भाई क्या हाल है? एक सेकंड जी, मैं आप सभी के लिए कुछ लेकर आया हूँ। क्या? थाली। वाह, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 करूं गिन गिन के मैं आजा पिया तेरा करूं, कमान कोई सोएगा नहीं, तेरा करूं गिन गिन के मैं, कमान कोई डोंट बेटा, तेरा करूं। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। एक बार जोरदार हमारे कलाकारों के लिए तालियां हो जाए। एक कलाकार हमेशा तालियों का भूखा होता है, क्योंकि पैसा क्या है? पैसा आपको बड़ी गाड़ी दे सकता है, लेकिन सुकून हमेशा तालियां देती है। वाह, सही बात, सही बात। वैसे पैसे से मुझे याद आया, एक है कुछ। अरे यार, आप ऐसे क्यों बैठे हो? रुको। नहीं, मैं तुम खाना कुछ। भिखारी हो आप? हाथ में कटोरा लेके अगर मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ तो मैं भिखारी हो गया? तो कल को मैं किसी गाड़ी पे ऐसे कपड़ा मार के कहूंगा दे दे, तो मैं भिखारी हो गया? हाँ बिल्कुल। मतलब ये कलाकारी नहीं होती। क्या बात है? मतलब मेरा उस्ताद मुझे 18 साल तक कलाकारी बोल के भीख मंगवाता रहा। मेरे उस्ताद ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? कुत्ता।
वैसे वो जो ऐसे गर्दन पे चाकू रख के कहते हैं जो कुछ है वो निकालो, वो क्या होता है? चोरी है वो तो। हाँ फिर तो ठीक भी सिखाया, मुझे लगा सब गलत ने सिखाया हो। सॉरी उस्ताद, मैंने आपसे ऐसी बात की, आप शक किया, मैं को था। अरे कुत्ते से याद आया, गौरव वीआईपी साहब कहाँ है? अरे साहब मैं आपकी मिमिक्री का बहुत बड़ा फैन हूँ भाई। क्या बात है साहब, इतनी बेहतरीन आप मिमिक्री करते हैं, इतनी बढ़िया आप आवाजें निकालते हैं, तो मेरे को एक छोटा सा काम है, कर देंगे? कर देंगे ना, बिल्कुल करेंगे। एक नीता अंबानी जी की आवाज में वॉइस रिकॉर्डिंग करनी थी, भेज देंगे? कर देंगे। क्या रिकॉर्डिंग करनी है? कुछ नहीं, यही कहना है कि मुकेश मेरे उस्ताद जी आ रहे हैं, उनको थोड़े बहुत 5-6 करोड़ रुपए दे दो। इतने पैसे कौन देता है? वो अपने सिंगर को बुलाता है तो देता है, मैंने देखा है। वो तो अच्छे सिंगर्स होते हैं ना, आपको क्यों दे कोई? आपको पता है कौन है सुनील भाई? ये नसीर साहब का मौजा है। सुरेश जी वैसे आपका कुछ खो गया है यहाँ पे? वो मेरे को पीछे, लेकिन आपका जो खोया था वो मिल गई। ये स्माइल है, लगा लीजिए। क्या बात है? अरे ठाकुर साहब, आप अमृतसर से है ना? मुझे वहाँ के कुचले छोले बड़े पसंद हैं। कुलचे छोले होते हैं? कुलचे छोले तो पैसे दे के होते हैं ना, जो फ्री में मिलते हैं सड़क पे, वो कुचले छोले ही होते हैं। वाह, फिर चली गई आपकी इसमें। पता नहीं यार, ऐसा कैसे हो सकता है किसी आदमी के साथ बार बार एक ही चीज खो रहा है। साहब अब लाफ्टर चैंपियन जीते, मैं 2000 तालियां हो जाए हमारे भाई के लिए। भाई साहब आप ना बड़ी कमाल आपकी शायरी है, मैंने आपकी शायरियां सुनी है। भाई जूते कहाँ से लिए आपने ये? बड़े अच्छे लग रहे हैं। तो तुम्हें भी मिल जाएंगे अभी, ऐसा लगे रहो थोड़ी देर। क्या बात है, बहुत बढ़िया। और मिलेंगे भी मुंह पे। ये मोनोटोनस हो गया, रोज यही खाना मेरे को अच्छा नहीं लगता। एहसान साहब आपके अंदाज कितना सुंदर और कितना प्यारा है साहब, लेकिन आप जिस तरीके से कहते हैं ना ये कि भाई क्या हाल है, वो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी बड़ा स्लो भी हो जाते हैं साहब। एक दिन किसी के ऐसे मुबारकबाद देने गए, बच्चा को उनको कहते बेटे मुबारक हो, उनका तब तक दूसरा बच्चा हो गया। उस्ताद जी उस्ताद जी आपका जो बस्ता है बहुत ज्यादा सस्ता है, और आपकी जो शाल है वो तो बिल्कुल कमाल है, और आपके सफेद सफेद बाल हैं, ये मछलियों को फंसाने के जाल हैं। घोड़े ने उठ के मुझे दिया सुबह करके हाई फाई, और ये देखिए ये मेरी छाती पे उसके नाल है। बहुत बढ़िया। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा, आज जो सबने ट्रिब्यूट दिए, हंस के दिए, हंसा के दिए, और राजू श्रीवास्तव साहब के लिए दिए, तो मैं भी ट्रिब्यूट देना चाहूंगा और नाच के और गा के देना चाहूंगा। वो लेजेंड है जिनका नाम और काम सदा इस दुनिया में गूंजता रहेगा, इसीलिए उनकी गूंज आज यहाँ से पैदा करते हैं। राजू श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव। ऐसी कॉमेडी की के कमाल कर दिया, गजोधर किया तो धमाल कर दिया। वाह। अरे गजोधर इधर आओ, संगठा मैं बम हूँ, फटू की नहीं। ये कहा तो बवाल कर दिया। राजू श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव, राजू श्रीवास्तव।
राजू श्रीवास्तव राजू जो राजू जो राजू 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 राजू जो राजू राजू जो राजू जो राजू राजू सुनील पाल सुनील पाल सुनील पाल सुनील पाल सुनील पाल रहमान रहमान हम सब का मान रहमान निगम 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 VIP 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 बहुत बढ़िया यार तुम पे मेरे को कोई बात नहीं आ रही राजू जो राजू जो राजू राजू जो राजू जो राजू जो राजू जो राजू कपू 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 कपिल 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 कपू 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 कपिल शर्मा शो बहुत बढ़िया एक बार जोरदार तालियां हो जाएं सिद्धार्थ के लिए। बहुत बढ़िया। इससे पहले कि आज की ये शाम की जो कल से शुरू हुई है ये शाम, और आई थिंक हमारे शो के इतिहास की सबसे लंबी शाम रही है ये। राजू भाई के नाम था आज का एपिसोड और हम सब उनसे बहुत प्यार करते हैं। और सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहूंगा, हार्दिक धन्यवाद कि आप आए। और मैं चाहूंगा कि हमारे साथी कलाकार आइए आप भी प्लीज ऊपर। इश्तियाक भाई, सतेंद्र, श्रीकांत मस्की। दोस्तों राजू भाई के सफर की एक छोटी सी झलक आप सबको हम दिखाना चाहते हैं और हम विशेष तौर पे आभारी हैं आज तक चैनल के जिन्होंने हमें ये वीडियो भेजा है। प्लीज हैव अ लुक। 25 दिसंबर 1963 को कानपुर में जन्मे राजू श्रीवास्तव जब मुंबई आए तो किसी को नहीं पता था कि स्कूल में अपने टीचर की नकल उतारने वाले राजू एक दिन फिल्म स्टार्स की मिमिक्री से सबको गुदगुदाएंगे। लेट्स प्ले करोड़पति। और आपके लिए पहला सवाल ये रहा। आप तो वही है ना जो बच्चन साहब की मिमिक्री करते हैं। सही जवाब, पहला ही सही जवाब। देसी जोक्स का समंदर, मिमिक्री का मास्टर, ऑब्जर्वेशन का जादूगर और यारों का यार, हमारा सुपरस्टार राजू श्रीवास्तव अब वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन हम उन्हें कभी भुला ना पाएंगे। जब भी हम उनके जोक सुनकर हंसेंगे वो भी कहीं ना कहीं मुस्कुराएंगे। हमारे प्यारे राजू भाई, आपको हमारी विनम्र श्रद्धांजलि। तो एक बार फिर से मैं अपने सब साथी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप यहाँ पे आए और इकट्ठा होने का जो सबब है वो शायद हम नहीं चाहते थे कि हम इस तरह से इकट्ठा हों, पर आई थिंक राजू भाई अगर हमें कहीं देख रहे हैं तो वो भी हंसे होंगे आज बहुत आप सबकी परफॉर्मेंसेस को देख के। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर कमिंग भाई। थैंक यू।